नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी अनुसुते देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै। लगता प्रभु जी का लॉग आउट हो गया है, अभी दोबारा शुरू करेंगे फिर। हेलो प्रभु जी। प्रभु जी अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। ओके। हरे कृष्णा। हाँ, अभी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। एक मिनट, आपका लॉग आउट हो गया था, अभी आपका जो है अच्छा, अभी आवाज लॉग सुनाई इन दे किया। रही है? हाँ, अभी आवाज आ रही है। ठीक है, आप अब तो दोबारा शुरू कर हम सकते हैं। लोग जो हैं हम लोग यहाँ पर श्री उपदेशामृत का दूसरा श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यंच षड्भिर्भक्ति विनश्यति। जो 3 प्रकार के वेग बताए थे हमको, शरीर का, मन का और वाणी का वेग, उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए यहाँ उपाय बताया। सबसे पहले अत्याहार, अर्थात हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, तो उनके द्वारा हमको जो आहार हम ग्रहण करते हैं, अपनी अपने नेत्रों के द्वारा, अपने कर्ण के द्वारा, नासिका के द्वारा, जीवा के द्वारा और नासिका के द्वारा जो आहार हम बाहरी जगत से ग्रहण करते हैं, उसको हमें अति नहीं करनी है। इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं उनका वेग रुक सकता है। जितना आवश्यक है हमें उतना ही इस जगत से ग्रहण करना है, और जो वस्तु भक्ति के प्रतिकूल है उसको तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करना है। तो इस प्रकार से अत्याहार के द्वारा हम लोग इसके विषय में चर्चा कराए हैं। प्रयास का अर्थ है शरीर का जो वेग है हमारा, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं शरीर के द्वारा और अपनी मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। तो इस प्रकार का जो हमारी चंचलता है शरीर की और बुद्धि की, उसको हमें रोकना चाहिए प्रयास में। प्रजल्प मतलब वाणी का वेग, जो हम लोग निरर्थक बातें करते रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, चर्चाएं हैं, सारे दिन हम लोग वही करते हैं, तो इसको हमें रोकना है। और नियमाग्रह, नियमाग्रह चौथा है, इसके विषय में हम चर्चा कराए हैं। नियम प्लस आग्रह, अर्थात जो प्रतिकूल नियम है उनको उनको फॉलो करने के लिए आग्रह है, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उनको पालन करने के लिए हमारा आग्रह देखा जा रहा है।
और जो प्रतिकूल और जो अनुकूल है उसके लिए अग्रह देखा जा रहा है। अग्रह का अर्थ है ग्रहण ना करना। फिर जनसंग का अर्थ है कि मन का वेग, हमारा मन का है कि सबसे हमें मिलना है, जुलना है। तो जो भक्ति के अंदर सहायक नहीं है, इस प्रकार के जो अभक्त हैं, जो नास्तिक हैं, जो अद्वैतवादी हैं, उनका हमें संग नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यक है उतना व्यवहार के लिए हम कर सकते हैं। छठे जो हमारा दोष है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इसका अर्थ है यह है लौल्य। लौल्य के यहाँ पर 3 अर्थ बताए गए हैं, चंचलता, लोभ और वासना। 3 अर्थ बताए गए हैं। देखिए ये तीनों वेग, 6 वेग इतने इंपॉर्टेंट हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि यदि हमने इन 6 दोषों के साथ भक्ति की तो हमारी जो कृष्ण भक्ति है, जो हमारा कल्याण करने वाली है, हमें साक्षात भगवान का प्रेम प्राप्त करा सकती है, वो उसके अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर ये विचारने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। आप समझे ना कि ये भक्ति हमको कृष्ण की प्राप्ति करा सकती है, ये विचार। तो इस विचार करने की शक्ति, इस विचार को स्वीकार करने की क्षमता भी हमारे अंदर से नष्ट हो जाएगी यदि हम ये दोष अपने जीवन के अंदर नहीं, इनको क्षमन करने के लिए, इनके लिए प्रयास नहीं करते। और दूसरा, जो भक्ति मार्ग है, इससे हमारी सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी, हम विदा हो जाएगी, हम भटक जाएंगे भक्ति मार्ग से। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला जो श्लोक है, भक्ति जगत में प्रवेश करने के लिए। इसके लिए हमें कुछ विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में आवश्यकता तो है सावधानी की, जागरूकता की। हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहां कहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, बस इतना। यदि हमें ये पता लग गया कि हम कहां पर हमारे से भूल हो रही है, तो हम जाग जाएंगे और फिर वो भूल नहीं होगी। तो हमको ये जानना आवश्यक है, इसीलिए ये सारी बातें इतनी विस्तृत रूप से हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या चीज नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो चीज कर रहे हैं हम, वो उसका फल मिल पाए हमको। अब हम भजन करते हैं और हमें भजन का फल नहीं मिलता है, उसका कारण यही है। तो सबसे जो अंतिम दोष बताया, छठा दोष बताया, यह है लौल्य। इसका अर्थ होता है चंचलता, लोभ अथवा वासना। तो पहले हम बात करेंगे चंचलता की। ये चंचलता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 लेवल्स पर ये चंचलता देखी जाती है, चित्त की चंचलता और बुद्धि की चंचलता। हम जानते हैं कि अंतःकरण में हमारी 4 वृत्तियां हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अंतःकरण, उसको हम बोलते हैं अंतःकरण। तो उसके अंदर 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं इनके, ऐसा नहीं है कि कहीं पर इनके अंदर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग है, काफी ओवरलैपिंग है, क्योंकि जब हम मन की बात करते हैं तो चित्त भी उसके अंदर समझ कई बार आ जाता है। इसी प्रकार जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो उसमें अहंकार का भाव भी आ जाता है। तो ये जो चारों वृत्तियां हैं, समझने के लिए कि प्रत्येक वृत्ति का क्या कार्य है, हम लोग चित्त के विषय में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करते चले आ रहे हैं कि चित्त एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर हमारे संस्कार संग्रहित होते हैं, जो चयन किए हुए संस्कार हैं। चित्त जो शब्द बना है, ये बना है जो चयन किए हुए, जो चोजन वंस हैं, वो एक के बाद एक, लेयर बाय लेयर उन संस्कारों की तह बनती चली जाती है, और वो तह ही चित्त के अंदर संग्रहित रहती है। और ये आज की नहीं है, ये असंख्य जन्मों की है। तो इन ए वेनी मिनिएचर फॉर्म वो सारे के सारे संस्कार हमारे चित्त के अंदर संग्रहित हैं, और इन्हीं का प्रतिफलन है हमारा जीवन। इसी के कारण हमें बार बार इस मनुष्य जीवन को धारण करना पड़ रहा है। इसी चित्त को हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि भाव की उत्पत्ति का स्थान भी चित्त ही है। तो ये हमारा चित्त बहुत चंचल रहता है। तो चित्त और बुद्धि, इन दोनों की चंचलता का जो कारण है वो हमारा स्वभाव। और हमारा स्वभाव 3 प्रकार का है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हम जानते ही है प्रकृति के 3 गुण, निरंतर दे आर इन ऑपरेशन। हम किसी समय अपने को बड़ा सत्वगुणी महसूस करते हैं, किसी समय रजोगुणी और किसी समय तमोगुणी। हम ये पहचान सकते हैं कि इस समय हमारा कौन सा गुण बढ़ा हुआ है।
हम अपनी गतिविधियों से, अपने मन के विचारों से इस बात को जान सकते हैं कि हमारा कौन सा गुण बढ़ा हुआ है इस समय। अब सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, यदि सत्व गुण बढ़ा होगा तो हमारे मन के अंदर शांति होगी, हमारा मन प्रसन्न होगा, सुख का अनुभव होगा। दूसरा, रजः कर्मणि भारत, और जब हमारा रजोगुण बढ़ा है तो हमारी कर्म में प्रवृत्ति देखी जाएगी। अनेक अनेक प्रकार के हमें कर्म करने के अंदर जो है जिज्ञासा, इच्छा पैदा होगी। तो 12वें श्लोक में बता रहे हैं 14वें अध्याय के ही गीता में, लोभ प्रवर्तिरारंभ कर्मणाम अशमः स्पृहा रजसी तानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, अर्थात भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ा होता है, रजसी एतानि जायन्ते, विवर्धे, विवर्धे माने बढ़ा होता है, तो क्या होता है, इसके लक्षण है। सबसे पहला लोभ, हमें लोभ उत्पन्न होगा हमारे अंदर। नंबर 2, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति देखी जाएगी नए नए काम करने के लिए। कर्मणाम, कर्मों का आरंभ करने के लिए प्रवृत्ति देखी जाएगी। अलग अलग प्रकार के नए नए उद्योग हम करेंगे, आज हम ये कर लें, आज वो कर लें, आज वो भी कर लें, वो भी करना है मुझे, परसों वो करना है, कल ये करना है, लाइक दैट। अभी मुझे क्या करना है, केवल करने के ऊपर ही सारा का सारा हमारा ध्यान केंद्रित होगा। अशमः, अशमः का मतलब अशांति, घोर अशांति होगी रजोगुण जब बढ़ा होगा। हम बड़े डिस्टर्ब होंगे, कंफ्यूज्ड माइंड होगा हमारा, ये करें, क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, अशांति की स्थिति होगी। स्पृहा, स्पृहा का मतलब वासना, काम वासना, कर्म वासना, जितनी भी हैं हमारी कामनाएं, अनेक अनेक प्रकार की इच्छाओं की उत्पत्ति होगी। तो जीवन में ऐसा होता है कई बार कि कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हमारी एकदम शांत होते हैं, समझिए सत्व गुण बढ़ा हुआ है, हमारा मन कर रहा है भगवान का भजन सुन लें, भगवान की कथा सुन लें, समझिए सत्व गुण बढ़ा हुआ है। हमारा मन करता है कि हम मंदिर में जाएं, भगवान के दर्शन करें, पूजा करें, माला करें, तो हमारा सत्व गुण बढ़ा हुआ है। और यदि ऐसा मन करे कि नहीं अब चलो संसार में थोड़ा घूम कर आते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, थोड़ा इधर बैठते हैं, थोड़ा उधर बैठते हैं, ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। तो रजोगुण के बढ़ने के कारण ही ये लौल्य, हमारी बुद्धि और हमारी चित्त, इसके अंदर चंचलता हो जाती है। प्रभु जी अगली स्लाइड बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो चित्त की चंचलता देखिए भक्ति के साधन में प्रधान विघ्न है, क्योंकि चित्त इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे जो इन अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसमें जो चित्त है वो सबसे गूढ़ तत्व है, सबसे रहस्यमय तत्व है, सबसे सूक्ष्म तत्व है। तो जब हमारा चित्त चंचल है तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ठीक प्रकार से, हमारा मन भागेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो एक स्फुरण के रूप में, लहर के रूप में हमारे हृदय के अंदर उठ रहे हैं लगातार, और हम किसी एक लहर के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये वाला लहर जो उठी है ये काम हमें करना चाहिए, ये हमारे लिए रुचिकर है, ये हमारे लिए अरुचिकर है। तो जब हम विषयों के संसर्ग में आते हैं तो जिस प्रकार का विषय होगा, जैसे मान ले बाहरी जगत के अंदर हमने किसी अच्छे रूप को देखा, सुंदरता को देखा, तो सुंदरता का जो संस्कार है हमारे अंदर चित्त में, जब वो स्फुरित होगा तो हमारी उस सुंदरता के देखने के लिए रुचि हो जाएगी, राग हो जाएगा उसमें हमारी, और जो असुंदर है उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो जैसे ही हमारी रुचि पैदा होगी, लाइक्स पैदा होंगी, वैसे ही डिसलाइक भी पैदा होंगी। राग और द्वेष ये दोनों ही साथ साथ रहते हैं। राग द्वेष के विषय में तो भगवान ने तृतीय अध्याय में बहुत ही सुंदर बात कही है। वो कह रहे हैं 34वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, अर्थात इंद्रियों के विषय में, जो इंद्रियां हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके अंदर राग और द्वेष छिपे हुए हैं। और ये दोनों कैसे हैं? परिपंथी के समान है। देखिए, सारा का सारा जो हमारा अंतःकरण का व्यापार है, जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, जो भी उसकी प्रक्रियाएं हैं, वो केवल राग और द्वेष से ही नियंत्रित होती हैं। इसीलिए यदि हम आज थोड़े समय के लिए अपने ध्यान को एकाग्र करके इस राग और द्वेष की फंक्शनिंग को समझ लें, तो हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। इसको एक बार समझ लीजिए बस, ऐसा नहीं कि बार बार इसे समझने की आवश्यकता होगी आपको। राग और द्वेष क्या वस्तु हैं? इंग्लिश में जिसको साधारण भाषा में हम कह दें लाइक्स और डिसलाइक्स। ये चीज मुझे पसंद है और ये चीज मुझे पसंद नहीं है। ये राग और द्वेष ही सबसे पहले दुश्मन है हमारे। दुश्मन नहीं कहा इनको, यहां पर कहा परिपंथी भगवान ने। भगवान कह रहे हैं ये स्वयं। अब परिपंथी कौन होता है? जब हम रास्ते पर चलते हैं तो उसके साइड में पेवमेंट्स होते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जो कच्चे बने होते हैं, जहां पर जब दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही होती है तो हम उतार लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पेवमेंट। तो वहां पर जो पेवमेंट है, परिपंथी, पथ के दोनों तरफ जो है, परी का मतलब है जो उसको आवृत किए हुए हैं, वो उस पेवमेंट के ऊपर जो चलने वाले लोग हैं उसको कहा जाता है परिपंथी। तो यहां पर राग और द्वेष को कहा गया कि ये वहां पर पेवमेंट पे चलते हैं, हमारे साथ सड़क पर नहीं चलते। अब यदि हम सड़क पर जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे पास एक बहुत कोई बहुमूल्य वस्तु है और हमारा ध्यान कहीं और है, तो क्या होगा? वो जो पेवमेंट पर चल रहा था, जिसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं था, वो व्यक्ति, वो डाकू है, तो वो आकर और हमारा वो सामान छीन कर ले जाएगा। तो परिपंथी का मतलब है डाकू। तो राग और द्वेष ही हमारे डाकू हैं जो हमारी संपत्ति को छीनते हैं, और हम इन राग और द्वेष के वश में होकर अपने को लुटते हुए अपनी इन आंखों से देखते हैं। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी सारी भजन संपदा को ये राग और द्वेष लूट लेते हैं और हम देखते ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इनको वश में नहीं करना चाहते, इनको फ्री करे रखे हैं हम लोग कि तुम्हें जो करना है करो। इसका मतलब जो करना है करो का मतलब हुआ कि हम अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को सबसे अधिक महत्व दें। मुझे ये चीज पसंद है तो ये ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ये चीज पसंद है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार के अंदर देखा जाता है। हम सब उसी श्रेणी में हैं एक प्रकार से। तो इस बात को हम समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये जो बहुत छोटी सी चीज है, लाइक्स और डिसलाइक्स, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसको कंट्रोल में ना किया जा सके। और अभी ये केवल एक बहुत सूक्ष्म लेवल पर है, सटल लेवल पर है। इसको यदि हमने पकड़ लिया तो फिर हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमें इमीडिएटली जागरूक हो जाना है कि क्या जो कार्य मैं कर रहा हूं वो लाइक्स और डिसलाइक्स से गवर्न होकर कर रहा हूं, अथवा मैं शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अथवा मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अब देखिए, शास्त्रों की बहुत सारी आज्ञा ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं है, बहुत सारी आज्ञाएं ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं है, और कुछ आज्ञाएं हमें पसंद हैं। तो लाइक्स भी हैं और डिसलाइक्स भी हैं। तो इसके अंदर हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वही कार्य करता हूं शास्त्र के अनुसार जो मुझे पसंद है, और जो पसंद नहीं है वो नहीं करता हूं? क्या गुरुजी की मैं वही बात मानता हूं जो मुझे अच्छी लगती है, और जो मुझे अच्छी नहीं लगती है वो मैं नहीं मानूंगा? यदि हमारी ऐसी सोच है तो हम समझ लें कि हम लाइक्स और डिसलाइक्स, राग और द्वेष के कटहरे में खड़े हुए हैं। तो ये दोनों के दोनों परिपंथी जो डाकू के समान हैं, हमारे ऊपर आक्रमण करते रहेंगे बार बार। तो हम जितना भी भजन करते रहें, हमारी सारी संपदा हरण होती चली जाएगी। और फिर हम गुरुजी से कहेंगे कि गुरुजी हम तो 20 साल से भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप तो कहते थे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है।
गुरुजी, अब आप बताइए गुरुजी क्या करेंगे इसमें? तो हमारे अंदर जो राग और द्वेष हैं, इसी के कारण हमारा जो चित्त है वो चंचल रहता है हमेशा। अब कभी राग आया, कभी द्वेष आया, तो हमारा चित्त राग के साथ बहने लगा और द्वेष के साथ बहने लगा। इट इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ फ्लो। जैसे एक लहर उठती है, शांत हो जाती है, फिर दूसरी लहर उठती है, शांत हो जाती है। सो दिस इज जस्ट ए फ्लो, एक प्रवाह है, निरंतर चलता रहेगा। तो जहां वस्तु की अनुकूलता है वहां राग हो गया, जहां प्रतिकूलता है वहां द्वेष हो गया। अब एक ही वस्तु में एक ही इंद्रियां का राग होता है और दूसरी इंद्रिय का द्वेष भी हो जाता है, ऐसा देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई फल है, अब फल देखने में बड़ा सुंदर है, तो नेत्रों का विषय है, वो नेत्रों को आकर्षित कर रहा है, नेत्रों का उसमें राग हो गया, नेत्र उसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उसको टेस्ट किया तो हमारी जो जीवा है उसको वो खराब लग रहा है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो जीवा का द्वेष हो गया। तो वस्तु एक है, लेकिन उसमें एक इंद्रिय का राग हो गया और एक का द्वेष हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राग और द्वेष वस्तु में तो नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। राग और द्वेष वस्तु में नहीं है। यहां पर भगवान ने कहा तो है कि राग द्वेष वस्तुओं में है, लेकिन हम उसी बात को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, ये छिपे हुए कहां पर हैं दोनों के दोनों, इनका रहने का स्थान कहां है। तो वहां पर नहीं है, ये विषय के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर विषय में होते तो नेत्र को भी अच्छा लगता और जीवा को भी अच्छा लगता। फिर दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही वस्तु एक ही समय में हमको अच्छी लगती है और वही वस्तु दूसरी समय में हमें अच्छी नहीं लगती है। ऐसा भी होता है। जैसे किसान है, अब किसान को वर्षा जो है बहुत प्रिय है, अगर वर्षा होगी तो उसकी खेती होगी, लेकिन कुम्हार जो है वो उसको अप्रिय है। दो व्यक्ति हैं अलग अलग, उनको तो एक ही वस्तु के अंदर एक व्यक्ति का राग हो गया, एक व्यक्ति का दोष हो गया, द्वेष हो गया। उसी प्रकार से एक ही विषय में एक ही व्यक्ति को प्रिय और अप्रिय भी हो जाता है। जैसे ठंडी हवा सर्दियों में कितनी कष्टकारक लगती है, द्वेष है। ठंडी हवा लगती है तो अच्छा नहीं लगता है, और गर्मियों में वही ठंडी हवा जब लगती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि राग और द्वेष विषयों में नहीं होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण के अंदर विराजमान है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में है, और विषय में नहीं है, इंद्रियों में भी नहीं है। क्योंकि नेत्र में जीवा में होते तो हमेशा उसको अच्छे लगते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहां पर है ये विराजमान दोनों? हमने उस राग और द्वेष के विषय में अपने मन के अंदर, अपनी अहम वृत्ति में जो मान्यता बना रखी है, ध्यान से सुनिए, हमने इन राग और द्वेष के विषय में अपने अंतःकरण में अपने अहंकार, अहम वृत्ति माने मैं, तो मैं में जो मान्यता बना रखी है, क्या मान्यता बना रखी है? हमने मान रखा है कि ये पदार्थ मेरे शरीर के लिए अनुकूल है और ये पदार्थ मेरे शरीर के लिए प्रतिकूल है। ये मान्यता है, ये केवल मान्यता मात्र है। अब किसी को आम खाना अच्छा लगता है, किसी को आम खाना खराब लगता है, तो ये केवल मान्यता तो ही है ना कि आम मुझे अच्छा लगता है, ये मान्यता है। तो वास्तव में ये राग और द्वेष उस मान्यता के अंदर छिपे हुए हैं। हम लोग सर्च कर रहे हैं कि राग और द्वेष कहां पर रहते हैं दोनों। वी आर गोइंग डीपर इनटू द सब्जेक्ट। तो आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा होगा कि वास्तव में ये राग और द्वेष ना तो विषय में है, ना ही हमारी इंद्रियों में है, कहीं नहीं, ये हमारी मान्यता में है। और ये मान्यता हमारी अपनी उपज है, हमारे मन की उपज है ये। तो हम जब मान लेते हैं किसी बात को, तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम अपनी मान्यताओं में दृढ़ रहते हैं, तब हम इस राग और द्वेष को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपनी मान्यताओं को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमारी मान्यताओं की धज्जियां उड़ाई है, बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने कहा है कि हम कर्ता है मिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता है मिति मन्यते। यह जो मनुष्य है अपने को कर्ता मानता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के कारण जो बिल्कुल विमूढ़ हो गया है, इसको लाख समझाओ, इसको लाख समझाओ कि भाई तू कर्ता नहीं है। विमूढ़ उसको बोलते हैं जिसको कितनी बार समझा लो वो समझ नहीं पाएगा। तो हमारे को भगवान ने उसी कैटेगरी में रखा है, विमूढ़ की कैटेगरी में। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ये इसकी मान्यता है, लेकिन वास्तव में कर्ता नहीं है। तो ये जो मान्यताएं हैं हमारी अहम वृत्ति में होती हैं। तो अंतःकरण के अंदर जो हमारा अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, और चारों ये इंटर रिलेटेड हैं, दोनों आपस चारों के चारों एक कंटिन्यूअम है बेसिकली, ये जो एक साथ फ्लो करता है। तो पूर्व संस्कारों के अनुसार उस अहंकार वृत्ति में चित्त के अंदर जो स्फुरण हो रहे हैं उसके अनुसार कभी कभी राग आता है किसी वस्तु के प्रति और कभी द्वेष आता है। तो हम क्या करते हैं कि चित्त के अंदर यदि एक स्फुरण हुआ तो उस स्फुरण से यदि हमें राग हो गया तो हम उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, और द्वेष हो गया तो उसे भी पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो हमें इसको पकड़ना नहीं है, लेट इट फ्लो, इसको महत्व नहीं देना है, केवल बस इतना ही करना है। जो हो रहा है उसे होने देना है, केवल अपनी मान्यता के ऊपर सुदृढ़ स्थिर रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार से, क्योंकि हम लोग माने हुए हैं कि जो बॉइल्ड फूड है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, और यही बॉइल्ड फूड जो है वो वेस्टर्न्स को बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो मान्यता ही तो है ये, और क्या है। उस फूड के अंदर ना तो राग है ना द्वेष है, ये मान्यता है केवल। तो अब इसको वश में करने के लिए भगवान ने कहा तयोर्न वशम आगच्छेत, इसलिए इसको वश में करो। यहां पर भगवान ने स्पष्ट कहा है आगच्छेत, वशम आगच्छेत। आगच्छेत का मतलब है अच्छी प्रकार से, आ माने आ प्रत्यय लगाया गच्छेत के पहले। तो यहां पर भगवान की आज्ञा है तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में ही कि राग द्वेष को तुम अपने वश में करो, तुम्हें करना ही होगा और पूर्ण रूप से करना होगा। आगच्छेत, आ का मतलब होता है पूर्णता। जहां पर किसी वस्तु को संपूर्ण रूप से करना होता है वहां पर आ का प्रत्यय लगाया जाता है। तो वश में करने के लिए भगवान की आज्ञा है, भली भांति वश में करने के लिए। अब इसको वश में करने का क्या उपाय है? इसको वश में करने के लिए नंबर 1, यदि मन में कोई बात आई राग द्वेष संबंधी, तो उसको शरीर के द्वारा क्रियान्वित ना करें। यदि मन में कोई विचार उठा, बड़ी इच्छा सी उठी, उथल पुथल हुई कि ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, यदि वह कार्य शास्त्र के अनुसार नहीं है तो उस कार्य को कभी भी क्रियान्वित ना करें। तो देखेंगे आप थोड़ी देर में कि वो जो उबाल उठा था हृदय के अंदर वो शांत हो गया। चित्त के अंदर एक लहर सी उठी थी, हमने उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने उसको कोई भाव नहीं दिया, हमने उसे कोई वेटेज नहीं दी, तो क्या हुआ? वो चला जाएगा। आपके दरवाजे पर अगर कोई खटखट आए और आप दरवाजा नहीं खोलो थोड़ी देर तक, तो क्या होगा? वो चला जाएगा। कब तक वेट करेगा बेचारा? कब तक वेट करेगा? अथवा यदि आपके कमरे में कोई आ भी गया मान लीजिए और आपने उससे बात नहीं की, तो वो आएगा, देखेगा आपको कि आप बिजी हो या कुछ व्यस्त हो, उससे बात नहीं कर सकते हो, तो आकर चला जाएगा। बिल्कुल वही कंडीशन है राग और द्वेष की, उतना ही समझिए। तो यदि तो अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह ये हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं जब हम उनको भाव देने लगते हैं, उनको महत्व देने लगते हैं। तो इसलिए शरीर के द्वारा उस कार्य को क्रियान्वित ना करें। नंबर 2, जब राग और द्वेष उठते हैं और हम कोई काम कर भी लेते हैं, यदि काम कर भी लिया, मान लीजिए किसी प्रकार से हमारे अंदर बड़ा जोश हुआ और हमने वो काम करा, तो भी
बुद्धि के द्वारा उसका समर्थन ना करें। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो साधारण बात नहीं है समझने के लिए। बुद्धि के द्वारा उस कार्य का समर्थन ना करें कि जो कुछ मैंने किया है वो ठीक ही किया है। आपको ये पता है कि आपने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया है, आपको ये पता है कि हमने अपनी राग और द्वेष के वशीभूत होकर ये कार्य किया है, तो बुद्धि के द्वारा उसका समर्थन ना करें कि जो मैंने किया वो ठीक ही किया। क्योंकि यदि बुद्धि के द्वारा समर्थन कर दिया तो उसका जो संस्कार बनेगा वो और प्रबल हो जाएगा, फिर बार बार उसी प्रकार के कार्य करने की हमारी इच्छा पैदा हो। तो बुद्धि के द्वारा समर्थन नहीं करना चाहिए उसको कि ऐसा तो होना ही चाहिए था, ऐसा यदि हो गया तो कैसे हो गया। अर्थात परफेक्शन की जो बात है, कई बार हम लोग इस लाइफ के अंदर परफेक्शन चाहते हैं, तो परफेक्शन के प्रति, भौतिक वस्तुओं में परफेक्शन के प्रति जो हमारा अत्यधिक आग्रह है, उसका कारण ही है राग और द्वेष। जब कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स का होता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, दैट ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बट ही इज वर्थलेस इन द एरिया ऑफ द भक्ति। ही कैन नॉट डू, there are so many people who cannot enter the bhakti rajya, so many people in the world around। भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता राग और द्वेष के साथ, स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स के साथ, क्योंकि यहां पर तो प्रत्येक कदम के ऊपर आपकी जो इच्छाएं हैं उनको तोड़ा जाएगा। जो साधु है वो अपनी उक्ति के द्वारा इन्हीं को तो तोड़ने का प्रयास करता है, और क्या करता है वो। ये दो बात हो गई, बुद्धि के द्वारा समर्थन नहीं करना है, शरीर के द्वारा क्रियान्वित नहीं करना है, और तीसरी बात है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि गुरु की आज्ञा का यदि पालन करेंगे तो फिर राग और द्वेष का प्रश्न नहीं होगा। गुरु ने जो कह दिया वो करना है बस, अपने मन से हमें कोई काम नहीं करना है, फिर तो गुरुजी जो कहेंगे वही हम करेंगे। तो गुरुजी जो कहेंगे वही हम करेंगे, शास्त्र के प्रतिकूल नहीं करना है हमको। इस प्रकार से यदि हम थोड़ा सा ध्यान रखें, then I think we can do something about it, not much but something about it, so that we can progress in our path of progress। प्रभु जी अगला next, it has taken a lot of time। so अभी चित्त की चंचलता पर ही है, जैसे इसको इग्नोर करना है। इग्नोर करने का तरीका बता रहे हैं कि स्वप्न पर हमारा स्वप्न क्या है, हमारा मनोविकार है। अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न ढूंढते हैं, जैसे हमारे अंदर स्वप्न उठते हैं ना रात को सोते हुए, वैसे ही चित्त के अंदर स्फुरण होते हैं, सारे दिन होते हैं, तो हम उसको महत्व नहीं देते, अरे हुआ होगा, सपने में तो हुआ था, क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से हमें इस दिन के समय भी राग द्वेष उठ रहे हैं उसको महत्व नहीं देना है। बात वही की वही है, वही राग द्वेष स्फुरण जो दिन के समय हम कह रहे हैं राग द्वेष, स्वप्न के अंदर वो स्वप्न के रूप में आ रहे हैं, वही चीज है ये। कभी भी हमारा मन जो है स्वप्न की अवस्था में शांत नहीं होता है, चलायमान रहता है, तो इसलिए हमको उसके ऊपर वेट नहीं देना चाहिए। स्वप्न की भांति कि एक स्वप्न की भांति था वो। और यहां पहले हम लोग बात कर ही चुके हैं इसमें कि राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते हैं। यदि ऐसा होता तो विषय सबको समान रूप से प्रिय और अप्रिय लगते, इसके विषय में हम लोग चर्चा कराए हैं। फिर चौथा उपाय यही बताया है, जो हम तीन उपाय तो बात की है, शरीर के द्वारा प्रतिकूल जो कार्य है, शास्त्र के प्रतिकूल, गुरु के आज्ञा के प्रतिकूल, उसको क्रियान्वित नहीं करना है, बुद्धि के द्वारा समर्थन नहीं करना है। फिर तीसरा गुरु की आज्ञा का पालन, और चौथा जो भी राग और द्वेष है उसको भगवान को समर्पित करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान के साथ हमें राग करना है, और जो भगवान के विद्वेषी हैं उनके साथ यदि हम द्वेष करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। हनुमान जी ने भी तो द्वेष किया ना, जो भगवान राम के विरोधी थे उनको मार दिया हनुमान जी ने भी। तो इस प्रकार से यदि भगवत विरोधी लोगों के साथ द्वेष किया जाएगा तो वो भी कोई हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो अपने राग और द्वेष को धीरे धीरे भगवान के अंदर ही नियोजित करना है। तो राग शब्द जो बना है रंज धातु से, शब्द है राग, बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है भक्ति के अंदर। राग का मतलब है रंज धातु, रंज का मतलब है रंग देना, किसी चीज में रंग देना। जैसे हम कपड़े को लाल पानी की बाल्टी में
पानी रख के उसमें लाल रंग डाल के जब कपड़े को डुबोते हैं, सफेद कपड़े को, तो पूरा लाल हो गया, तो वो रंजित हो गया, अब वो सफेदी खत्म, तो वही हो गया जैसा वो था, लाल हो गया, मतलब पूरा का पूरा। तो उसी से बना है राग शब्द। तो ये राग शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आसक्ति जो है इसी को कहते हैं, राग को ही आसक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो चित्त है वो भक्ति के अंदर स्थिर हो सकता है। और आगे कहा गया है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। यदि हमारे चित्त के अंदर अनेक अनेक प्रकार की स्फुरणाएं हैं, और हम उनके साथ आइडेंटिफाई करके उन्हें महत्व देके अनेक अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, तो क्या होगा, मोह जाल समावृता, मोह के जाल के अंदर हम लोग आवृत हो जाएंगे। प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ, और अनेक अनेक प्रकार के विषय भोगों में लगकर धीरे धीरे हमारा नरक में पतन होना अवश्य भावी है। प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ। तो इस प्रकार से हमें राग और द्वेष को भक्ति के अनुकूल और भक्ति के प्रतिकूल विषयों में लगाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भक्ति के अनुकूल है उसमें राग को, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसमें द्वेष को नियोजित करना है। तो जैसे अगला प्रभु जी नेक्स्ट। हाँ, अब भक्ति के अनुकूल जो है उसमें राग को लगाएं, और जो प्रतिकूल है उसमें द्वेष को लगाएं। बस इतना सा ही तो है, थोड़ा सा एफर्ट है, बस इतना ही है। लेकिन फिर आगे बताया है प्रभुपाद जी ने कि बुद्धि की चंचलता जब तक दूर नहीं होगी, चित्त की चंचलता दूर नहीं हो सकती। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। दो प्रकार की चंचलता की बात करनी है हमें, बुद्धि की और चित्त की। चित्त की हम लोग बात कर आए हैं, आगे हम बुद्धि की करेंगे। तो बुद्धि है वही महत्व देती है किसी भी स्फुरण को। हमारे अंदर जो भी भावना पैदा हुई उसको जो महत्व देती है, उसको जो वैल्यू देने का काम करता है, वो करती है बुद्धि, इंटेलेक्ट। तो इसीलिए जब तक बुद्धि हमारी चंचल रहेगी तब तक चित्त की चंचलता दूर नहीं होगी। और जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो चित्त अपने आप से स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार से तो बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय, इन तीनों से श्रेष्ठ है। देखिए, इंद्रियां घोड़े की भांति हैं। इन घोड़ों का संचालन करता है मन। मन लगाम की भांति बताया गया है। और विषय क्या है, ये तो घास है। तो घास, घोड़े की आदत होती है घास चरना, तो इंद्रियों की तो आदत है घास चरेंगे, संसार के अंदर रमण करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इनकी तो आदत है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन जो लगाम है वो टाइट होनी चाहिए कि भाई जितना आवश्यकता है उतना चरना है, बाकी नहीं चढ़ना है, वरना डाइजेशन खराब हो जाएगा। तो मन जो है वो लगाम का कार्य करता है। और इन दोनों से जो श्रेष्ठ है वो है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि जो है सारथी है। तो गीता के अंदर जब भगवान वहां पर अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, तो भगवान बुद्धि बने हैं, सारथी बने हैं। भगवान वहां पर सारथी हैं, और अर्जुन जो है वो रथी है। रथी का मतलब है आत्मा। तो इस प्रकार से बुद्धि जो है मन, इंद्रिय और विषय से श्रेष्ठ है। यदि बुद्धि में हमारी आत्मा का चिदबल आ जाए, और वो कब आएगा, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। अभी हमारी बुद्धि मलिन है, मलिनता है उसके अंदर। 3 प्रकार की मलिनता है हमारे अंतःकरण में, मल, विक्षेप और आवरण। तो जब 3 प्रकार का जो वो है हमारा दोष है अंतःकरण के, जब ये तीनों दोष हमारे शांत हो जाते हैं, धीरे 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 जितने जितने परिमाण में, उतना उतना हमारा अंतःकरण, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त शुद्ध होते जाते हैं। तब उस समय जो आत्मा है, स्वप्रकाश वस्तु, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग एंटिटी, वो उसका जो प्रकाश है वो इस अंतःकरण में अतिशय रूप से प्रतिभासित होता है। तब इस बुद्धि को यह समझ में आ जाता है कि सत और असत विवेक, कि क्या सत वस्तु है और क्या असत वस्तु है। ये संसार नाशवान है, ये संसार अपना नहीं है, अपने केवल भगवान है। ये बात हम लोग सुनते तो हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। स्वीकार न करने का कारण है हमारे हृदय की मलिनता, हमारे अंतःकरण की मलिनता। तो जितने जितने परिमाण में भजन के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है भजन के अतिरिक्त। ठीक है, प्राणायाम इत्यादि से अंतःकरण शुद्ध होता है, निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, बट बहुत समय बाद
कालेन आत्मनि विन्दति, भगवान ने गीता में बताया 4थे अध्याय में, कालेन आत्मनि विन्दति, अत्यधिक काल व्यतीत होने के बाद निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण की शुद्धि होती है, तब उसके अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन यहां पर भजन करने से तत्क्षण उसी समय से हमको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है जब हम भजन करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा भजन प्रगाढ़ होगा, वैसे वैसी उतनी मात्रा में हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होता चला जाएगा। तो जब हमारी आत्मा में, बुद्धि में आत्मा का प्रकाश हो जाता है, तब बुद्धि जो है तब बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाती है और तब वो सबको कंट्रोल में अच्छी प्रकार से कर सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। अब हम लोग बात करेंगे बुद्धि की चंचलता के विषय में। चित्त की चंचलता के विषय में हम बात कराए हैं, अब उसको कंट्रोल करने के लिए ही बुद्धि की आवश्यकता है, तो इसीलिए बुद्धि के विषय में चर्चा करना आवश्यक है। यदि देखें तो भगवत गीता में भगवान ने सबसे अधिक चर्चा की है बुद्धि की ही। बुद्धि की स्थिरता के ऊपर सबसे अधिक जोर दिया है भगवान ने। अंतःकरण की जो वृत्ति सत्य और असत्य की विवेचना करती है, मतलब शरीर और आत्मा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर जड़ है, आत्मा चिन्मय वस्तु है, आत्मा भगवान का अंश है और शरीर केवल उस आत्मा का आवरण मात्र है। तो उस और आवरण की आवश्यकता क्या थी? जब अलग अलग हैं दोनों, तो भगवान ने दोनों को मिलाया क्यों? क्या कारण था कि दोनों को मिलाना पड़ गया भगवान को? तो उसका कारण यह है कि भगवान को इसलिए मिलाना पड़ा कि आत्मा जो थी वो, उसके अंदर किसी प्रकार की शक्ति नहीं थी, चितबल नहीं था कि वो भगवान की सेवा कर सके। तो भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक चितबल प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस आवरण को हमारे को दिया, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को, जिससे कि हम इस आवरण के द्वारा हम अपनी आसक्ति को भगवान के अंदर लगा सकें। और भगवान में हमारी आसक्ति हो जाएगी, भगवान में जब हमारा राग हो जाएगा, तब हमारे अंदर जो भगवान की सेवा करने की योग्यता है वो पैदा हो जाएगी। और उसके बाद फिर भगवान हमें अपने धाम में बुलाकर अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। इसीलिए भगवान ने कृपा करके हमको ये शरीर दिया है, बहुत कृपा करके। अनेक अनेक जन्मों के बाद विशेष रूप से हमें मानव शरीर मिला है। 84 लाख योनियों के अंदर हमको जो मनुष्य शरीर मिला है, और इसके बाद भी भारतवर्ष में जन्म, और भारतवर्ष में जन्म होने के बाद भी हमारा जो साधु संग मिलना, हमको वैष्णवों का संग मिलना, भक्ति का संग मिलना, ये बहुत बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते आसानी से। तो इस प्रकार से बुद्धि भगवान ने बताई 2 प्रकार की है। व्यवसायत्मिका बुद्धि के है कुरु नंदना, बहुशाखा अनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। एक तो है व्यवसायत्मिका और एक है बहुशाखा वाली। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब क्या है? निश्चयात्मिका, निश्चय कर लेना। जो बुद्धि निश्चय कर लेती है, एक निश्चय, वन पॉइंटेड, एक निष्ठ बुद्धि। अब इस जीवन के अंदर 2 मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। तो आत्मा का कल्याण करने के लिए हम लोग श्रेय मार्ग अपनाते हैं और संसार का भोग करने के लिए प्रेय मार्ग। तो यदि प्रेय मार्ग में जाएंगे तो हमारी बुद्धि जो है बहुशाखा वाली हो जाएगी, क्योंकि इस संसार के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। मुझको ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। एक वस्तु तो है नहीं, एक लक्ष्य तो है नहीं, एक उद्देश्य तो है नहीं। मेरे को सबसे पहले मुझे अपने लिए मकान भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे परिवार भी चाहिए, मेरे बच्चे भी हों, मेरे पास विद्या भी हो, मेरे पास रूप भी हो किसी भी प्रकार, मेरी आयु भी बढ़ती रहे, स्वास्थ्य भी बढ़े, ये सारी सांसारिक वस्तुएं हैं। तो इस सब के लिए मैं अनेक अनेक प्रकार के उद्योग करूंगा। तो बहुशाखा यानी शाखाएं बहुत सारी हो गई। और अनंताश्र, अनंताश्र का मतलब है प्रयास। उस एक एक शाखा के लिए अनेक अनेक प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। एक शाखा के लिए, शाखा एक है लेकिन प्रयास अनेकों प्रकार के हो रहे हैं, कभी ये किया, कभी वो किया, कभी वो किया, लाइक दैट। तो इस संसार के अंदर जो बुद्धि है वो बहुशाखा वाली ही है, लेकिन
जो भगवत बुद्धि है, जो भगवत परायण बुद्धि है, वो है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो व्यवसाय का अर्थ होता है जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी हो मुझको प्रॉफिट चाहिए। तो यहां पर उसी शब्द को प्रयोग किया गया व्यवसायत्मिका, कि मुझे केवल अपने जीवन में प्रॉफिट चाहिए और मेरा जो परम लाभ है वो है मेरे को परम लाभ इस जीवन का क्या है? अंते नारायण स्मृति, भगवान की प्राप्ति। भागवत में बताया है कि इस जीवन का परम लाभ है अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान के नाम का स्मरण होना। तो ये हमारा परम लाभ है। तो इस प्रकार जो केवल एक लाभ को देखकर ही अपना पूरा जीवन भक्ति के लिए नियुक्त करता है, उसी की बुद्धि निश्चयात्मक हो सकती है। क्योंकि भगवान एक है, भगवान दो नहीं है, भगवान तीन नहीं है। जो अन्य भगवान मानते हैं, देवी देवता हैं, वो सब भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, आधिकारिक देवता है। वो उनको अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, कोई भगवान नहीं है उनमें से। भगवान कह दिया जाता है वो अलग बात है, लेकिन जो वास्तव में भगवान हैं वो एक ही हैं। चाहे उनको राम कहो चाहे कृष्ण कहो, अलग अलग उनके प्रकाशित हुए हैं अलग अलग प्रकार से वो। तो जो भगवत बुद्धि है वही एक निष्ठ होती है। और निश्चय का मतलब है नितराम चयन करना। नी का मतलब है कि हमने अच्छी प्रकार से, चय का अर्थ है चयन करना, तो अच्छी प्रकार से सोच समझकर हमने ये डिसीजन ले लिया है। क्या डिसीजन है हमारा? कि हम भगवान की ओर अग्रसित हों। तो ये हमारा निश्चय है। तो इसीलिए इस जीवन में अपना उद्देश्य निर्धारित करना बड़ा आवश्यक है। यदि हमारा उद्देश्य नहीं है तो हमारी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं हो सकती। ये बिल्कुल पक्की बात है। कैसे होगी? उद्देश्य ही नहीं है जब निश्चित, तो क्या करेंगे? कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, डगमगाएगा हमारा निश्चय। ऐसे करके अच्छा लगता है, ऐसे करके अच्छा लगता है। प्रत्येक विषय के अंदर तो एक चरम उद्देश्य भगवत प्राप्ति। उस भगवत प्राप्ति के लिए भी जो अनेक प्रकार के मार्ग हैं, उन मार्गों के विषय में भी हमें निश्चय करना है कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना है। चलो भक्ति करनी है, कर्म नहीं करना, ज्ञान नहीं करना भक्ति से, तो भक्ति के अंदर भी बहुत सारे मार्ग हैं। शुद्ध भक्ति करनी है या अशुद्ध भक्ति करनी है या मिश्रित भक्ति करनी है। मिश्रित भक्ति अनेक अनेक प्रकार की है। तो इस प्रकार से हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी जानकारी होनी चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं इस जीवन में वास्तव में, और जो हम चाहते हैं क्या हम उसके लिए वास्तव में प्रयत्नरत हैं या केवल अपने को धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया कहकर कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। देखिए, ऐसे वेवर्ड एटीट्यूड से हमारा कल्याण नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस होगी, फिर वापस आ जाएंगे पीछे वहीं के वहीं। तो हमें बड़ा डेडिकेटेडली, एक डिवोटेड की भांति ही, तभी तो कहा गया डिवोटी। डिवोटी का मतलब वो है जो डिवोटेड है, पूरा का 100% डिवोटेड है। तो जब तक हम इस प्रकार का 100% डिवोशन एक पर्टिकुलर मार्ग में, भक्ति के अंदर भी, शुद्ध भक्ति के अंदर नहीं रखेंगे, हमारी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। और उस निश्चय को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य को फिक्स करने के लिए ही आवश्यकता है साधु संग की। शुद्ध साधु संग में जब हम श्रवण करते हैं हरि कथा का, तब हमें वास्तविकता का अनुमान होता है, ज्ञान होता है कि क्या है। और केवल श्रवण नहीं, श्रवण के बाद जब हम उसका चिंतन करें, मनन करें, उसको अपने आचरण में लाएं, धीरे धीरे अप्लाई करके देखें कि क्या मुझे इससे कुछ उपलब्धि हो रही है, क्या मेरे संशय हैं, उनको कैसे हटाना है, कौन मेरे संशय को हटाएगा। तो श्रवण भी तो वही सार्थक है ना, जिसको हम क्रियान्वित करें। वरना केवल श्रवण करने से, एक बार और सुनकर चले जाने से तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हमें अनेक अनेक प्रकार के जो विचार हैं, उन सबको कन्वर्ज कर देना है। कन्वर्ज का मतलब है एक निष्ठ कर देना है, तभी हमारी बुद्धि जो है निश्चयात्मक होती है। तो और अगर हम विषयों में जाएंगे तो वहां पर तो बहुशाखा वाली है, अत्यंत आसक्तियां हैं, अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन है संसार के अंदर, जानते ही हैं हम तो भगवान की सत्ता को भी अस्वीकार कर देते हैं तब।
जो विषयों में अत्यंत आसक्त है वो कहता है मैं तो भगवान को ही नहीं मानता, आप प्रूव करके दिखाओ मेरे को, यू प्रूव इट। अब कैसे प्रूव करोगे भाई आप? क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं? बहुत सारी बातें हैं जो हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो प्रमाण नहीं है ना। सबसे बड़ा प्रमाण जो शास्त्रों में कहा गया है वो शब्द प्रमाण है, और वो जब शास्त्रों को ही नहीं मानता है तो उसको कौन समझाएगा? इसलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त हैं उनका जो चित्त है वो माया के द्वारा हरण कर लिया गया है, और उनकी जो बुद्धि है वो कभी भी भगवान के अंदर नहीं लग सकती। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, उनकी बुद्धि कभी भगवान में नहीं लगती है जो भोग और ऐश्वर्य के अंदर ही संलग्न है। प्रभु जी अगला स्लाइड दिखाइए। नाउ वी विल गो फास्टर। तो वास्तव में जो बुद्धि है, हम लोगों ने चर्चा की, इसी के अंदर आत्मा का, अंतःकरण में हमारी आत्मा का प्रकाश प्रतिभासित होता है। तो आत्मगत बुद्धि वृत्ति है ये। आत्मा, आत्मगत वृत्ति का मतलब है आत्मा का जो स्वप्रकाशत्व है वो सबसे पहले बुद्धि के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो जितना जितना अंतःकरण हमारा साफ होगा, हमारी बुद्धि उतनी उतनी परिमाण में निर्मल होती चली जाएगी। और यदि नहीं है तो तब तक हम जड़ीय अहंकार के वशीभूत रहेंगे। जड़ीय अहंकार का मतलब कि इस शरीर को अपना मानना, इस संसार को, इस परिवार को, इन सबको अपना मानना, ये जड़ीय अहंकार है। तो बुद्धि वास्तव में बनाई भगवान ने इसलिए नहीं थी कि हम इस प्राकृतत्व को स्वीकार करें, इस संसार को स्वीकार करें। वो भगवान का उद्देश्य ये है कि हम इसको चिन्मयत्व प्रदान करें अपने अंतःकरण को। तो जब शुद्ध अहंकार के अधीन होगी, अहंकार दो प्रकार का, मिथ्या और शुद्ध अहंकार। मिथ्या अहंकार है संसार का अभिमान, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं भारतीय हूं, मैं विदेशी हूं, रशियन हूं, है ना, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये सब, धनवान हूं, गरीब हूं, ये सारे अहंकार हैं। मैं सुखी दुखी होना, सब स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मिथ्या अभिमान, इसी के अंदर हम लोग लगे पड़े हैं। हमारी रियल आइडेंटिटी तो हम भूल चुके हैं, दैट वी आर द रियल सर्वेंट्स ऑफ द कृष्णा, इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द कृष्णा। हम नित्य दास हैं भगवान के, उनकी सेवा हमारा कर्तव्य है, ये तो हम भूले हुए हैं। तो यही शुद्ध अहंकार है। तो जब तक हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती, तब तक वो प्राकृत बुद्धि रहेगी, अर्थात संसार के अंदर आसक्त रहेगी। और जो चिन्मय अहंकार को धारण करता है उसकी बुद्धि के अंदर चिद बल आ जाता है। अब चिद बल आने से उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। नाउ इट विल नॉट डेविएट फ्रॉम एनीवेयर, वो हटेगी नहीं। उसने जो सोच लिया है, भगवान का निर्णय कर लिया है कि इस जीवन में भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम करना ही है मुझे प्राप्त, तो होगा ही होगा। तो मन और चित्त को नियमित कर लेगी वो बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि। तो इसी को भक्ति मार्ग में इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए, वास्तव में इंद्रिय निग्रह का जो साधारण अर्थ है वो है ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों का निग्रह, लेकिन भक्ति मार्ग में हर एक शब्द का अर्थ ही अलग है। तो यहाँ बताया है प्रभुपाद जी ने कि भक्ति मार्ग में इंद्रिय निग्रह इस बात को कहा जाता है, बुद्धि को चित्तबल प्राप्त करना, और इंद्रियों को चित्त के अधीन करके और चित्त को बुद्धि के द्वारा नियमित करके, यही है इंद्रिय निग्रह। तो इस प्रक्रिया से जो है हमारे बुद्धि और चित्त का जो चंचलता है वो नष्ट हो जाता है। अगला स्लाइड प्रभु जी। तो इंद्रिय निग्रह, यहाँ पर जो श्लोक है वो गलत टाइप हो गया, इंद्रिय निग्रह अलग है। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमारी इंद्रियों के अंदर जो अनेक प्रकार का रस है विषयों के प्रति, तो वो तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक हमें उससे उत्कृष्ट ठीक भी है, यदि कोई अच्छी चीज मिलेगी तभी तो हमारे हाथ से जो तुच्छ है वो चीज छूटेगी। एक बच्चे के हाथ में अगर छोटा सा खिलौना है तो खिलौना नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर उसे चॉकलेट दिखाई जाएगी तो खिलौना छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा, वो चॉकलेट लेने के लिए आएगा। तो हमें अभी तक चॉकलेट का टेस्ट ही नहीं मालूम है, हमने भजन किया ही नहीं। हमने, अगर हम भजन कर भी रहे हैं तो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी मात्र कर रहे हैं। भजन का, भक्ति का जो रस है उसका आस्वादन हमें नहीं हुआ है।
तो जब तक उसका आस्वादन नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक हमारे जो शरीर है उससे इंद्रियों का रस नहीं छूटेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आस्वादन होगा, ये सारा रस छूटता चला जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। फिर आगे कह रहे हैं यही बात, बुद्धि के चंचल होने से मन स्थिर नहीं होता है। वो तो ठीक बात भी है, कभी कर्म मार्ग में जाएगा, कभी ज्ञान मार्ग में जाएगा, कभी योग मार्ग में, आज मैं ये कर लूं, आज वो कर लूं, और इसी से हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है, भक्ति ढक जाती है, हमारा जो भक्ति है वो ढक जाती है। जब हम अनेक अनेक प्रकार के रास्ते अपनाते हैं, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, तो दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द इश्यू। तो इसलिए बुद्धि को स्थिर करने के लिए एकमात्र उपाय है भक्ति, भगवान का भजन। और भजन की महिमा बता रहे हैं आगे भागवत के अंदर 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 32वें श्लोक में। यत् कर्म यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरतिरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा स्वर्गापवर्गमद्धाम कथंचित् यदि वांछति। भगवान कह रहे हैं स्वयं ये उद्धव जी से कि कर्म के द्वारा, कर्म भी अनेक अनेक प्रकार के कर्म, कोई भी यज्ञ दान तप इत्यादि जितने भी शास्त्रों में बताए गए हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, इन अनेक अनेक कर्मों के द्वारा, तपस्याओं के द्वारा, चंद्रायण व्रत, बड़े से बड़े क्लिष्टकारक जो व्रत होते हैं, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, योग के द्वारा, अष्टांग योग, दान के द्वारा, श्रेयोभिरतिरैरपि, यहाँ पर आ गया कल्याण, अपना कल्याण करने के लिए जितने भी इसके अतिरिक्त और साधन हैं, उन सभी को उन सभी के द्वारा, तो जितनी भी ये चीजें हैं उन सभी के द्वारा सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, इनके द्वारा जो कुछ भी मिलता है, यत माने जो कुछ भी, इनका जो फल है वो सर्वम, सारा का सारा फल, मद भक्ति योगेन, मेरे भक्ति योग के द्वारा, मेरे भक्ति योग के द्वारा, मद भक्तो, मेरा भक्त, लभते, प्राप्त करता है, अंजसा माने अनायास, विदाउट एनी एफर्ट। फिर क्या फायदा है उस बात को करने का? उसके बाद भी सब करते हैं, क्यों करते हैं वो तो नहीं पता होगा। तो मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभते अंजसा, मेरी भक्ति करने वाला मेरा भक्त इन सारे के सारे फलों को प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त स्वर्गापवर्गम, स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष भी, स्वर्ग और मोक्ष, अपवर्ग का मतलब है मोक्ष, मद धाम, मेरे धाम को भी, वैकुंठ धाम भगवान का, कथनचित यदि वांछति, यदि वो प्राप्त करना चाहता है तो। जो वैकुंठीय मुक्ति है 4 प्रकार की, उसके विषय में कह रहे हैं। तो क्योंकि भगवान का भक्त जो है वो 4 प्रकार की जो वैकुंठीय मुक्ति है उसको प्राप्त करना नहीं चाहे, क्योंकि वहां पर भगवान की जो सेवा है वो बड़ी लिमिटेड है, बड़ी सीमित है। सेवा की पराकाष्ठा जो है वो वैकुंठ धाम में नहीं है, वो गोलोक धाम में है भगवान के। तो इसीलिए भगवान ने कहा मद धाम, क्योंकि वैकुंठ भी तो भगवान का ही धाम है ना। तो इसीलिए कथनचित यदि वांछति, यदि वो कभी चाहे तो, वैसे तो भगवान को विश्वास है वो चाहता ही नहीं है, कथनचित यदि वांछति, भगवान का भक्त वैकुंठ को भी नहीं चाहता है। स्वर्ग और अपवर्ग की तो बात छोड़िए, स्वर्ग और मोक्ष की तो बात छोड़िए, उसका तो कोई मतलब प्रश्न ही नहीं उठता है, वैकुंठ को भी नहीं चाहता है वो। तो वैकुंठ में जो 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य, सारूप्य, सृष्टि और सामीप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति जो है वैकुंठीय मुक्ति कही जाती है, इसको भी नहीं चाहता है मेरा भक्त। ये देखिए ना, भक्ति की महिमा बता रहे हैं भगवान। जब भगवान भक्ति की महिमा गाते हैं तो भागवत में देखेंगे आप कि भगवान इतने अधिक अतिशय रूप से उसकी महिमा गान करते हैं कि बस कुछ मतलब कहने के लिए नहीं बनता है। आज इतना सुंदर भगवान बताते हैं अपनी भक्ति के विषय में।
अपने भक्तों के विषय में। तो भक्तों को भगवान इतना प्यार करते हैं कि अपनी आत्मा को भी नहीं करते, अपनी आत्मा को नहीं करते, ना अपनी लक्ष्मी जी को करते हैं, ना शंकर को करते हैं, ना ब्रह्मा को करते हैं, ना अपने बड़े भाई जो बलदेव जी हैं उनको करते हैं, उनको भी नहीं करते इतना प्रेम। जब अपने आत्मा को नहीं करते तो नैव आत्मा चैथा भगवान, उद्धव जी से कहा है भगवान ने कि जिस मैं अपने भक्तों को, तुम जैसे भक्तों को, भगवान माने तुम जैसे भक्तों को जितना प्रेम करता हूं, अपनी आत्मा को भी उतना नहीं करता हूं। तो भगवान का जो प्रेम है वो अतिशय प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। हरे कृष्णा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए प्रभु जी। We will be covering it by 12 o'clock most probably. Today we'll complete it by any means. सांसारिक वस्तुओं के प्रति लोभ, ये लौल्य का दूसरा अर्थ है लोभ, लोभ हो जाना। तो यदि हमें सांसारिक वस्तु अच्छी लगती हैं तो हमारा कृष्ण के प्रति अनुराग कैसे होगा, सोचिए। संसार की वस्तुएं जब हमें आदि तक बहुत अच्छी लग रही हैं, वही हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर हैं, तो फिर हमें कृष्ण की भक्ति कैसे मिलेगी? वो तो सेकेंडरी हो गई। थोड़ा बहुत माला कर लिया, थोड़ा बहुत भगवान का भजन कर लिया, इससे तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा भी है कि 16 माला से भगवान मिलते हैं। अब मुझे तो संदेह है 16 माला से भगवान मिलते हैं, मेरे को तो संदेह है। भगवान तो कहते हैं कि आप 3 लाख नाम रोज करोगे तो भी नहीं मिलते हैं। सारे जीवन पर्यंत निर्जला एकादशी व्रत करोगे और भगवान से ठोक कर कहोगे कि देखो मैंने निर्जला व्रत किए हैं सारे एकादशी के और 3 लाख नाम किया है प्रतिदिन, तो अब तो आपको जबरदस्ती मिलना पड़ेगा। भगवान तो ठेंगा दिखाकर भाग जाएंगे, नहीं मिलेंगे, पक्की बात है, नहीं मिलेंगे। तो भगवान, ये संख्या, ये व्यापार, ये एक्सचेंज, ये सब इस जगत की बातें हैं कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा। प्रेम जगत में ये सब नहीं चलता है। क्या पिता कभी अपने पुत्र से बोलता है कि मैंने तेरा जो पालन पोषण किया 20 साल तक, मैंने उस पर इतने लाख रुपया खर्च कर दिया अभी तक? कभी कहा है किसी पिता ने आज तक? कभी कहा है किसी पिता ने? नहीं कहा है ना। तो ये तो प्रेम का जगत है। तो यहां पर इस प्रकार के आप बिजनेस ओरिएंटेड व्यू ले लेना, व्यापार के तरीके से भगवान के साथ मोल भाव करना, सौदेबाजी करना, ये तो बड़ी तुच्छ सी बात लगती है। तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो अत्यंत लोभ है, उसे हमें भगवान के प्रति लोभ में ही कन्वर्ट करना है। भगवान जब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर आ जाएंगे, व्हेन ही विल बी द टॉप मोस्ट, तभी तो कुछ बात बनेगी आगे। तो जब कृष्ण की सेवा करता है भगवान साधक, तो फिर शांति का अनुभव होता है। आप करके देखिए, और करते भी होंगे और आपको अनुभव भी हुआ होगा। क्योंकि भक्ति तो 3 प्रकार से अपना फल देती है, तुरंत 3 प्रकार से। जैसे कि हम जब भोजन करते हैं तो 3 बातें एक साथ होती हैं। नंबर 1, हमारे जो क्षुधा है वो शांत हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है क्षुधा की। सबसे पहले तो क्षुधा की निवृत्ति होती है, जो हमारी भूख थी वो शांत हो गई। ये सबसे पहला काम होता है। जैसे हम खाना खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे प्रत्येक ग्रास के साथ। नंबर 2, हमको आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। नंबर 3, हमारा जो शरीर है वो पुष्ट होता है, वी बिकम हेल्दी, वी फील कंफर्टेबल। बिल्कुल उसी प्रकार से भक्ति करने से 3 बातें एक साथ होंगी। इस संसार से निवृत्ति हो जाएगी, संसार की जो चीजें हैं वो अत्यंत तुच्छ लगने लगेंगी। तो संसार से निवृत्ति नंबर 1, पहला। नंबर 2, धीरे धीरे आनंद मिलेगा, भक्ति का रस मिलना आना शुरू हो जाएगा, हमको स्वाद आने लगेगा भक्ति करने में। और नंबर 3, हमारी भक्ति साधन भक्ति से बढ़ते बढ़ते भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तक पहुंच जाएगी। ये भक्ति का पोषण हो रहा है प्रत्येक ग्रास के साथ, अर्थात भजन करते करते। तो इट इज हैविंग द 3-fold रिजल्ट्स एंड साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि एक बार में एक होगा, दूसरी बार में दूसरा, साथ साथ हो रहा है सब कुछ। तो बस करते जाओ करते जाओ। अब यहां पर जो भक्ति का रस मिल रहा है वो ऐसा नहीं है कि रस पीते पीते हमारा मन उब जाएगा, कभी नहीं होगा। संसार में तो यदि कोई चीज स्वादिष्ट है, अच्छी लग रही है, तो उसको खाते खाते हम लोग उब जाते हैं। लेकिन भक्ति राज्य में ऐसा नहीं है।
ये तो ऐसा अमृत है जो जीवन पर्यंत पियो। मुंह रहो रसिका भुवि भावका। भागवत के अंदर पता है कि जो मोक्ष को भी प्राप्त हो गए हैं, आत्मा राम पुरुष हैं, वो भी इसका प्रलय पर्यंत पान करते रहते हैं। मुंह रहो रसिका भुवि भावका। प्रलय पर्यंत, प्रलय पर्यंत मतलब जब तक उनका सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व नहीं हो जाता, अर्थात उनको जब तक चिन्मय शरीर की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक इस भक्ति रस का, श्रीमद् भागवत पुराण का आस्वादन कहा गया है करने के लिए। इसमें इस प्रकार का रस है कि हमको साक्षात चिन्मय शरीर की प्राप्ति करा सकता है। मंगलाचरण का श्लोक है, पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। तो कृष्ण की जब सेवा की जाएगी तो हमारा मन भगवान में स्थिर होगा। शुरू शुरू में तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास तो किसी भी वस्तु के लिए अभ्यास की आवश्यकता तो है। तो इसी को, बुद्धि की स्थिरता को ही भगवान ने यहाँ पर शम कहा है। देखिए भगवान ही दे रहे हैं परिभाषाएं बुद्धि की, जो स्थिरता है। शम का साधारण अर्थ अष्टांग योग की भाषा में मन की शांति है, लेकिन यहां पर मन की शांति की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे बुद्धि की स्थिरता, शमो मन निष्ठता बुद्धे। मेरे अंदर यदि निष्ठा पैदा हो गई है तो समझिए कि अब आपकी बुद्धि स्थिर हुई है, और यही शम है। और ये जो निष्ठता आती है, ये हमारे साधन भक्ति के अंदर सबसे पहला स्टेप है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा। तो पांचवें स्टेप के ऊपर साधन भक्ति में इस निष्ठा की उपलब्धि होती है, जिसको यहां पर भगवान कह रहे हैं शम। तो निष्ठा कोई आसान चीज नहीं है। निष्ठा का मतलब है परिपक्व हो चुकी है अब मेरी बुद्धि भगवान के अंदर, बिल्कुल स्थिर हो चुकी है, अब कोई उसको हटा नहीं सकता। और ये तभी होती है जब हमारे जो अनर्थ हैं वो प्रायेषु नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कि जब हमारे जो अनर्थ हैं वो प्राय नष्ट हो जाते हैं, तब इस प्रकार की निष्ठा उत्पन्न होती है भगवान के अंदर। तो ये प्राय की अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति की 5 स्टेजेस हैं। एक देशवर्तनी, 2 बहुदेशवर्तनी, प्राय की, पूर्णा और आत्यांतिकी। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है साधन भक्ति के अंदर, उस पर हम चर्चा में नहीं जाएंगे, केवल प्रसंगवश यहाँ पर उदाहरण दिया गया। तो आगे कह रहे हैं कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और भगवान नाम, इनके प्रति हमें लोभ होना चाहिए कि हम कैसे कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा करें, कैसे वो अधिक प्रसन्न होंगे, वैष्णवों को कैसे प्रसन्न करें, और भगवान के नाम में हमारी रुचि कैसे हो। क्योंकि जब गुरु प्रसन्न होंगे, वैष्णव प्रसन्न होंगे, तो उनका हृदय द्रवित होगा। और जब द्रवित हुआ हृदय उनका जरा सा भी हमारे प्रति, तो आप समझ लीजिए कि भक्ति देवी धीरे धीरे उनके हृदय से आपके हृदय में संचरित होने लगी, निकलकर भागी नहीं वहां से, वहां तो वहीं की वहीं है, संचरित होने लगी। इट इज ए कंडक्शन, संचरण। तो इस प्रकार से भक्ति का संचरण होता है जब गुरु और वैष्णवों का हृदय जो है द्रवित हो जाता है। और द्रवित कब होगा? जब हम उनकी सेवा करेंगे। और सेवा कैसे? मन से, वाणी से, किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करें, शरीर से, मन से, वाणी से, कैसे भी सेवा करें। उनका चित्त हमारे प्रति द्रवित हो कि देखो तो ये कितना भजन कर रहा है, कितना अच्छा है, कितना सब कुछ साधना कर रहा है, बस इतना उनका सोचना है। यदि उन्होंने हमारे विषय में स्मरण भी किया तो समझ लीजिए उनकी सेवा हो गई। जब गुरु हमारे ऊपर स्मरण करते हैं हमारा, तो हमारा पोषण होता है भक्ति का। किसी समय यदि गुरु हमारा स्मरण करते हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारा भक्ति बढ़ गई, उसी समय बढ़ गई भक्ति हमारी। तो हम गुरु का स्मरण करें वो तो ठीक ही है, लेकिन गुरु हमारा स्मरण करें उसी प्रकार से। हम भगवान का स्मरण करें वो तो ठीक है, लेकिन भगवान कभी हमारा स्मरण करें तो समझिए अब हमारी भक्ति हो रही है। और हमें ये पता कैसे लगेगा कि भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो
एक महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही है कि हमें ये पता लगेगा कि भगवान हमारा स्मरण कब करते हैं। भगवान हमारा स्मरण जब करते हैं तो हमें क्या होगा, आप देखिएगा अपने जीवन में, व्यवहार में, कि अचानक से आपको भगवान की याद आएगी। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भक्ति का काम नहीं कर रहे, कोई लौकिक कार्य कर रहे हैं, संसार का कोई कार्य कर रहे हैं, और कार्य करते करते अचानक से आपको भगवान की याद कौंधेगी आपके हृदय मन में, हृदय के अंदर उठेगा, ओ कृष्ण कृष्ण, मुख से भगवान का नाम आने लगेगा। आप समझ लीजिए यहां पर भगवान ने आपको स्मरण किया है। तो कितनी सुंदर बात बताई गई है। वी कैन नो कि हमें भगवान कब याद करते हैं, तो उनके याद करने से ही हमारी भक्ति का पोषण होता है। तो इसी प्रकार से जब उनका हृदय द्रवित होगा तो हमारे अंदर हृदय में भक्ति आती है। और आगे कह रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस से भावित मति, ऐसी बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो सैचुरेटेड है कृष्ण भक्ति के रस से। जैसे जैसे रसगुल्ला होता है, वो चाशनी में डूबा होता है, अथवा जैसे जलेबी होती है वो चाशनी में डूबी होती है, ऐसी बुद्धि जो कृष्ण भक्ति की चाशनी में डूबी हुई है, ऐसी भक्ति, ऐसी बुद्धि यदि कहीं मिले, खरीदने को मिले तो खरीद लेना। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं पर भी मिले तो खरीद लेना, क्रियताम क्रय कर लेना, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, क्योंकि उसका उसके लिए एक ही प्राइस है, उसको खरीदने के लिए एक ही प्राइस है, लौल्यम, लोभ। हमारे हृदय में भगवान के प्रति लोभ होना, यही है उसका एकमात्र मूल्य। मूल्यम एकलम, एकमात्र मूल्य, जन्म कोटि सुकृतिर्न न लभ्यते। और ये इस प्रकार की मति जो है, इस प्रकार की बुद्धि करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी सुकृतियों से नहीं मिलने वाली है। केवल लोभ, केवल लोभ, भगवान की लीलाओं के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, वैष्णवों के प्रति लोभ हो जाना। लोभ का मतलब है मैं रह नहीं पा रहा हूं उसके बिना, आई एम नॉट एबल टू लिव विदाउट देम। तो इस प्रकार का लोभ हो जाना, यही है वास्तव में हमारा लोभ का वास्तविक स्वरूप, जहां पर हमें लगाना है लोभ को। अगला बता दीजिए प्रभु जी, नेक्स्ट। वासना, ये हमारा अंतिम है प्रभु जी, दिस इज द लास्ट आई थिंक। नहीं, अभी इसके बाद 2 स्लाइड और, ये 11 स्लाइड है टोटल, ये 9वीं स्लाइड है। ठीक है, तो लौल्य का अर्थ तीसरा है वासना। तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट होंगे, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। दो प्रकार की होती है, भोग वासना और मोक्ष वासना। संसार के प्रति भोग करना अथवा स्वर्ग में जाना, ये भी भोग वासना है, क्योंकि स्वर्ग में भी तो और कुछ नहीं है ना भोग के अतिरिक्त। और मोक्ष वासना, कि मैं भगवान में लीन हो जाऊं, ये वासना बड़ी परेशान करती है लोगों को, बहुत बड़ा रोग है ये मोक्ष वासना। हमें भी ये लगा हुआ था शुरू में, हम भी सोचते थे कि भगवान में लीन होंगे, ब्रह्मलीन, ये सब मोक्ष वासना है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो इन दोनों वासनाओं को जब हम त्याग नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। वासना का अर्थ है वास, गंध, वास का मतलब होता है गंध। तो जो गंध है ये हमारे अंतःकरण के अंदर सोई हुई संस्कार के रूप में गंध है, एक बदबू है, ये बदबू उठ रही है हमारे अंतःकरण के अंदर, संसार के प्रति, मोक्ष के प्रति। तो एक प्रकार से बदबू है वासना, और ये बदबू बहुत समय तक रहती है, आसानी से नहीं जाती है। जैसे चूहा अगर मर जाए कहीं तो उसकी बदबू नहीं जाती है ना, वैसे ही। तो कहा है, रूप गोस्वामी ने कहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। भुक्ति और मुक्ति, इन दोनों की स्पृहा, स्पृहा का मतलब है इच्छा, भुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा और मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा। भुक्ति और मुक्ति नहीं, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। यहां पर भुक्ति का और मुक्ति का विरोध नहीं किया जा रहा है बिल्कुल भी, बल्कि इनको प्राप्त करने की उसको कहा गया है कि पिशाची की तरीके से है। पिशाची क्या होती है, जकड़ लेती है,
अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो जब कंट्रोल में ले लेती है तो जो कराना चाहे वो कराती है वो। इस प्रकार से ये हमको अपने कंट्रोल में ले लेती हैं दोनों स्पृहाएं। यहां पर मुक्ति की निरादर नहीं है। लेट अस ट्राई टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ना तो भुक्ति का निरादर है ना मुक्ति का निरादर है, क्योंकि ये दोनों भी शास्त्रों के अंदर ही बताई गई हैं बातें। लेकिन इनकी जो कामना है उसका निरादर है, उसको अंत निकृष्ट बनाया गया, बताया गया पिशाची की तरह से। तो जब तक ये हमारे हृदय के अंदर विराजमान है तब तक भक्ति के अंदर आनंद कैसे आएगा। हम कहते हैं ना हमें भजन में आनंद नहीं आ रहा है, बस कारण इतना ही समझ लीजिए, भजन में रस नहीं आएगा। भक्ति सुखस्य अत्र, अत्र माने वहां, यहां पर, कहां पर, जहां पर हृदय के अंदर बैठे हुए हैं ये दोनों। कथम अभ्युदय भवेत, उस सुख का उदय कैसे होगा बताओ तो, सोचो तो। वहां तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है जगह। भोग वासना दो प्रकार की है, जानते ही हैं हम लोग। लौकिक स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य राज्य भोजन शयन संभोग मान सम्मान। और पारलौकिक स्वर्ग जाएंगे, वहां पर अमृत पिएंगे, अप्सराएं होंगी, वहां पर देवताओं के समान सुख का भोग करेंगे, विशाल है। फिर वहां से भी तो वापस लौटना ही है ना, धक्के मारकर लौट भेज दिया जाता है, लात मारकर भेजा जाता है संसार के अंदर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। अगला स्लाइड प्रभु जी। तो इसलिए हमें क्या करना है, युक्त वैराग्य का आश्रय लेना है। युक्त वैराग्य की डेफिनेशन है आगे, ये श्लोक में गलत लिखा हुआ है। आरंभ होगा यहाँ अनासक्त से। अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। हमें वैराग्य जो करना है वो युक्त वैराग्य करना है, मतलब विषयों का अनासक्ति पूर्वक उसका हमको भोग करते हुए उतना ही मात्रा में जितना आवश्यक है जीवन निर्वाह के, यथार्हम जितना आवश्यक है, उपयुंजित है उसको लेते हुए, निर्बंध है कृष्ण संबंधे, कृष्ण से संबंध स्थापित कर, कृष्ण से संबंध स्थापित कर हमको उन जो सामग्रियां हैं उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना है, बस इसी को कहा जाता है युक्त वैराग्य। वैराग्य दो प्रकार का है, शुष्क और युक्त। तो यहाँ पर शुष्क वैराग्य की निंदा है। शुष्क वैराग्य का अर्थ है कि ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, घर बार छोड़ो, सारी फैसिलिटीज छोड़ो, जंगल में रहना शुरू करो, खाना पीना छोड़ो। ये सब शुष्क वैराग्य है, ये सब नहीं होने वाला है, इससे कोई प्राप्ति नहीं होती है भगवान की। लेकिन युक्त वैराग्य का मतलब है कि संसार में रहते हुए सारी वस्तुओं का आवश्यक रूप से जितना भी जीवन निर्वाह के लिए है उसका उपयोग करते हुए और कृष्ण के साथ अपना संबंध मानते हुए इस जीवन को यापन कर, यह है युक्त वैराग्य। तो क्योंकि विषय भोग यदि हमारे अनुकूल हैं तभी हम उन्हें ग्रहण करने हैं। जो जिस वस्तु को हम भगवान का भोग लगा सकते हैं, जिसको हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं, हम उसे ले सकते हैं। उनके जो अनुकूल है और जो उनके प्रतिकूल है वो हमें नहीं लेना है बस। तो फिर वो क्या होगा, भोग नहीं होगा, वो केवल एक जीवन का उपाय हो जाएगा कि हमें जीवित रहना है। जीवन निर्वाह करने के लिए तो चाहिए ना विषय, इसके बिना कैसे होगा। तो भागवत में बताया गया है धर्म अर्थ काम, ये जो तीन हमारे मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, इसका अर्थ बता रहे हैं भागवत में। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोपाय नार्थार्थोपाय कल्पते नार्थस्य धर्मस्य कांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष, अपवर्ग। धर्म का उद्देश्य अर्थ की प्राप्ति नहीं है और अर्थ का उद्देश्य है धर्म करना। तो धर्म का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष और अर्थ नहीं है उसका अर्थ, ना अर्थ उपार्जन, उसका अर्थ नहीं है प्रयोजन कि हम धर्म करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे तो हमें अर्थ मिलेगा, हमको धन संपदा मिलेगी। और जब धन संपदा मिलती है उसका जो लक्ष्य है वो है धर्म, न कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। कामस्य न इंद्रस्य प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। और
जो काम है, जो हम विषय भोग करते हैं, उसका जो लक्ष्य है, धर्म अर्थ काम, काम का मतलब है विषय भोग करना। तो जितना हम विषय भोग करते हैं उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है जीवित यावता, कि हम जीवित रह पाए बस। अब जीवित क्यों रहे? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चैह कर्म भी। और जीवित क्यों रहे इसका भी एक लक्ष्य है, तत्व जिज्ञासा, भगवान के विषय में जिज्ञासा करना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। इस प्रकार की जिज्ञासा करना ही जीवन का लक्ष्य है। यदि हमने ये जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो फिर हमारा जो जीवन है वो निरर्थक है। जीवन अपि मृतो ही सह, वो केवल मृत के समान है। एक मुर्दा है, वो मुर्दा है, ठीक है, चल फिर रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, मुर्दा है, कोई अर्थ नहीं है उसका। तो इस प्रकार से तत्व जिज्ञासा ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हमारा। भागवत में ये बात बताई गई है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और याज्ञवल्क्य जी ने बताया गार्गी को कि जो लोग इस मनुष्य जीवन में भगवान को जाने बिना ही इस मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वही वास्तव में कृपण कहलाते हैं, कंजूस। क्योंकि उन्हें कृपण इसलिए कहा गया कि उनको जो संपत्ति दी गई थी धन के रूप में, मतलब शरीर, मनुष्य शरीर, कि तुम इस शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकते हो, उस शरीर को इन्होंने प्रयोग ही नहीं किया, तिजोरी में रख दिया उठाकर, अर्थात केवल भोग करते रहे, जो वास्तविक उद्देश्य था उसको प्राप्त नहीं किया। तो कृपण उसी को बोलते हैं ना, जो अपने पास जो धन है उसको प्रयोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता, और वेस्ट हो जाती है वो चीज। उसी प्रकार से यदि हम इस शरीर को अपने उपयोग नहीं करते हैं, व्यर्थ में जाने देते हैं, तो हम कृपण ही हैं, यदि हम इसको भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति में नहीं लगाते हैं। अगला प्रभु जी, मोक्ष की वासना भी दो प्रकार की है, सायुज्य और वैकुंठीय। हम लोग चर्चा कराए हैं इसकी। सायुज्य मोक्ष, ब्रह्म और परमात्मा सायुज्य, भगवान की तीन प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो पहले जो है ब्रह्म और सायुज्य और परमात्मा सायुज्य, मतलब भगवान में लीन हो जाना। वास्तव में लीनता नाम की कोई चीज नहीं है। जो शास्त्रों में लीन शब्द का प्रयोग किया गया है वो बताया गया है, जिस प्रकार एक हरे पेड़ के अंदर यदि कोई तोता बैठता है जाकर उसके ऊपर पत्तियों में छिप गया है, तो वो कहते हैं हम कि तोता उसमें लीन हो गया। अब इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो तोता पेड़ बन गया, वो तोता अलग है और पेड़ अलग है, लेकिन क्योंकि दोनों ग्रीन है ऐसा लग रहा है कि उसमें लीन हो गया। तो उसी प्रकार से हमारा ये मानना कि हम भगवान के अंदर जाकर लीन हो जाएंगे, ये गलत है। लीन नहीं होती है आत्मा, क्योंकि आत्मा सनातन अंश है भगवान का। जब तक भगवान है तब तक आत्मा है, जब से भगवान है तब से आत्मा है। तो लीन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान सनातन है, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन है, सारे जीव सनातन है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो इस लोक से, इस संसार से हटकर जब उनको तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, परम तत्व की, तब वो चित्त लोक में जाके भगवान की सेवा करेंगे, बस इतना ही है। लेकिन वहां भी चिन्मय शरीर को धारण करेंगे, यहाँ पर ये जड़ शरीर है हमारा, इतना ही अंतर है बस। तो लीन होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। तो वैकुंठीय मुक्ति हम लोग बात कराए हैं 4 प्रकार की, सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य और सामीप्य। यहाँ ही कह रहे हैं सालोक्य भी स्वीकार नहीं करते हैं। सालोक्य में, सालोक्य इत्यादि जो 4 मुक्तियां हैं, इनसे सेवा है, इनमें वैकुंठ में भगवान की सेवा है, लेकिन तो भी भक्त इसको अंगीकार नहीं करते हैं। तबु भक्त, कदाचित भक्त करे अंगीकार, नहीं करते भगवान। और सायुज्य को सुन के तो क्या करते हैं, घृणा करते हैं उससे भक्त लोग, भयभीत होते हैं कि नहीं नहीं बात कर, हमको नरक दे दो आप, नरक वांछे तब वो सायुज्य ना लए, हमको सायुज्य नहीं चाहिए। और ब्राह्मे ईश्वरे सायुज्य द्वितु प्रकार, ये 2 प्रकार की है। ब्रह्म सायुज्य है, ईश्वर सायुज्य धिक्कार। ब्रह्म सायुज्य से भी अधिक धिक्कार है परमात्मा सायुज्य को, ईश्वर सायुज्य को। ईश्वर का मतलब परमात्मा। तो परमात्मा सायुज्य जो है वो ब्रह्म सायुज्य से भी अत्यंत निकृष्ट बताई है। गुरुजी ने ये बात मुझे बताई थी, मेरे को ये बात पता नहीं थी। तो लेकिन यहाँ पर पूछा था गुरुजी ने, तो गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से जो परमात्मा सायुज्य है वो ब्रह्म सायुज्य से भी निकृष्ट है, क्योंकि ब्रह्म में आकार नहीं है,
ब्रह्म केवल चित वस्तु है, एक प्रकाश मात्र है। उस प्रकाश के अंदर कोई चीज अगर चली गई है तो उस प्रकाश को किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन जो परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, उनके अंदर प्रकाश अर्थात ज्ञान चित्त अंश के साथ साथ सत्य अंश भी है। सत्य अंश का मतलब है सत्ता, अस्तित्व, अर्थात उनका आकार भी है। अब आकार का मतलब है उनकी प्रॉपर शेप है, रूप है। अब रूप के अंदर लीन हो जाना ये तो संभव ही नहीं है। किसी के रूप के अंदर कैसे लीन हो सकते हैं आप जाके? तो उसकी चेष्टा करना भी एक प्रकार से अत्यंत निकृष्ट प्रयास है। इसलिए परमात्मा सायुज्य को ईश्वर ब्रह्म सायुज्य से भी जो है धिक्कार कहा गया है। तो ये जो इच्छा है, मुक्ति की इच्छा भी, मुक्ति भुक्ति मुक्ति स्पृहा, ये भी हमारी जो भक्ति की चेष्टाएं हैं उन्हें दूषित करती है, उन्हें अवरक्त करती है और हमारी भक्ति को अशुद्ध करती है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 7 सत्र में और प्रथम 2 जो श्लोक थे श्री उपदेशामृत के, उसको हम लोगों ने श्रवण किया, उसको जानने के लिए प्रयास किया। श्री गुरुदेव की कृपा है कि हम लोग आप सब यहाँ पर जुड़े हैं इस प्रकार से इस माध्यम पर, और गुरुदेव की कृपा है कि हम सब लोग इस बात को समझें और शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसित हो। अब अग्रसित होने के लिए हमें क्या उपाय करना है, इसको हम लोग आगे 3 श्लोक के अंदर विस्तृत रूप से इसको हम श्रवण करेंगे। अगले सत्र, अगले संडे को किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम लोग संडे को नहीं रख पाएंगे, और फिर उसके अगले संडे को ही जैसा नियम चल रहा है 10:30 बजे से जूम मीटिंग का सेशन हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब प्रभु जी अब जो है प्रश्न आंसर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जैसा कि आप सबको मालूम है, जिसको प्रश्न करना है तो वो अपना हैंड रेज करेगा, और सबको हमने अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। तो एक एक करके हम बताएंगे, तो फिर एक एक करके वो प्रश्न पूछेंगे, जिससे कि जो है उसको हम सुचारू रूप से प्रश्न आंसर कर सकें। तो वसंत नायक प्रभु जी ने जो है हैंड रेज किया है, वो अपने को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी हरे मेरा कृष्णा प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है। एक हाँ क्वेश्चन जी, जो बताएं। है कि अभी जो स्थूल शरीर है, मन बुद्धि और अहंकार, ये जो है ये गोलोक में भी होता है मन बुद्धि और अहंकार, या खाली आत्मा होता है? वहां पर भी होता है प्रभु जी, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जड़ है ये, और वहां पर चिन्मय चिन्मय होता है। वहां पर भी होता है मन बुद्धि अहंकार और चित्त, एज इट इज। ओके, वो चिन्मय स्वरूप में होता है। हरि बोल। उस चिन्मय और स्वरूप में दूसरा, होता है, तभी तो उसकी सेवा, तभी तो भगवान की सेवा की जाएगी। हाँ ओके प्रभु जी, हरि बोल। हाँ और जी, दूसरा हरे कृष्ण। क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी ये प्रतिकूल वर्जन, जैसे कि हमको जो प्रतिकूल स्थितियां वर्जन करनी है, उसमें से अभी मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जो इसको शास्त्र कैसे बताया आंसर इसका, कि जैसे कि शादी करना या जो गृहस्थ लाइफ है, वो मुझे ऐसा मेरे मेरे पर्सनल मुझे लगता है कि ये कोई मतलब थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है भक्ति मार्ग के लिए, जो है जो मतलब जो एक अड़थड़ा है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, बैरियर बैरियर लगता है मुझे। तो इसका जो आंसर क्या है प्रभु जी शास्त्र के अनुसार? क्या बैरियर लगता है आपको? मैं समझ नहीं आया। जैसे गृहस्थ लाइफ, जैसे शादी करना, मैरिज करना। नहीं, गृहस्थ लाइफ बैरियर नहीं है प्रभु जी भक्ति के लिए। ज्ञान मार्ग लेकिन में शादी बैरियर हो सकती है, ज्ञान मार्ग में हो सकती है गृहस्थ लाइफ, लेकिन भक्ति मार्ग में बिल्कुल भी बैरियर नहीं है। नहीं कई प्रभु जी, अर्थों में लेकिन वो, सहायक भी है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसमें तो हम लोग मतलब ज्यादा आसक्त हो जाएंगे ना फिर। तो आसक्ति बैरियर है, गृहस्थ लाइफ बैरियर नहीं है। हाँ गृहस्थ लाइफ नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब मैरिज लाइफ आसक्ति जो तो है बैरियर है सपोज। ही प्रभु जी, आसक्ति बैरियर है। हाँ, बिल्कुल आसक्ति बिल्कुल, बैरियर। हाँ आसक्ति बैरियर है। उसको समझना है कि उसे कैसे जीना है गृहस्थ लाइफ। हाँ अब ओके प्रभु जी। हाँ जी, नेक्स्ट जो है विकेश शर्मा जी, प्रभु जी ने जो हाथ हैंड रेज किया है, वो अपने को अनम्यूट करें और बोले।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे चिदबल का आशय आपने बताया कि भक्ति का पोषण करने के लिए बताया, बहुत बढ़िया बताया प्रभु जी। तो मैं ये चाह रहा था कि जैसे हम जैसे गृहस्थी लोग हैं और कामकाजी व्यक्ति हैं, तो हमारे लिए एक आदर्श दिनचर्या क्या होगी भक्ति पोषण के लिए? जैसे सुबह से शाम तक हम कैसे जीवन करें, आप थोड़ा सा बताएंगे। तो ये बताई तो गई है ना, गीता में बताई है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अपने अपने जो शरीर, अपना जो हमारा समय है 24 घंटे का, उसको हमें किस प्रकार से विभाजित करना है, तो बताया गया युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगे भवति दुःखः। अपने अपने जो समय है उसको हमें डिवाइड करना है 6-6 घंटे के अंदर, है ना। तो 6 घंटे के लिए जीवन निर्वाह का कार्य है, 6 घंटे के लिए हमें आहार विहार करना है, 6 घंटे के लिए सोना है और 6 घंटे के लिए भजन करना है। अब इसमें थोड़ी बहुत इधर उधर कटौती कर सकते हैं, जहां से भी आपको संभव हो 1 घंटा 2 घंटे की, तो उसके लिए आपके पास प्रोविजन है, आप कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन जो है इस प्रकार से हम चला सकते हैं, बताया भगवान ने बहुत डिटेल में वहां पर। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब जो है अनंत विष्णुदास जो है, प्रभु जी ने जो है हैंड रेज किया है, वो अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। बोलिए, प्रश्न करिए आप। अनंत विष्णु प्रभु जी, उन्हें अनम्यूट तो कर लिया मगर आवाज नहीं आ रही है उनकी। और किसी हेलो को? प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सोमता गुप्ता जी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मेरी ये है कि स्वर्ग हमें नहीं चाहिए, मोक्ष हमें नहीं चाहिए, खाली भक्ति चाहिए। तो भक्ति का आखिरी इसी शरीर से भक्ति होगी, या यहाँ से जाने के बाद हम कहाँ भगवान के साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ भक्ति करेंगे? भक्ति तो प्रभु जी इसी शरीर में होगी, यही तो तभी दिया गया है शरीर ये। अब यहाँ पर हमारा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। हाँ हाँ, और उसके बाद हम यहाँ पर भगवान के प्रति हमारे को, भक्ति का मतलब है प्रेम, भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा भगवान की। देखिए भक्ति शब्द जो बना है वो 2 चीजें हैं इसमें, भज और ती का प्रत्यय है इसके अंदर, है ना। तो भज का अर्थ है सेवा, और जो ती प्रत्यय लगाया हुआ है उसका अर्थ है प्रेम। तो प्रेम पूर्ण सेवा। अब भगवान से प्रेम करना हमें सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें अभ्यास करना होगा कि कैसे प्रेम हो। ये तो यहीं पर होगा, धरती पर ही। वहां पर जाके कैसे होगा? वहां तो कुछ नहीं होगा, वहां तो वही है, तो कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर जो हमारा हमें तो जन्मांतर शरीर चाहिए। हाँ जी, जन्म ही चाहिए हमें, मोक्ष वगैरह कुछ नहीं चाहिए। फिर तो हमको जन्म मिलेगा, फिर हम अगर हम इस जीवन में भक्ति कर रहे हैं तो हमारी वही भक्ति अगले जीवन में और अधिक प्रगाढ़ रूप से होगी। ये हमारा उद्देश्य निश्चय कर लें हम, बस इतना। धन्यवाद प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? अनंत विष्णुदास जी, आप जो है आपको अनम्यूट करके बोलिए। हरि बोल। हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल ऐसा है, जो जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है उसकी मुक्ति कब हो जाती है फिर? प्रभु जी देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझें कि ब्रह्म में कोई लीन होता ही नहीं है। वास्तव में हमारा जो ये जड़ जगत है, इस जड़ जगत के बाहर विरजा नदी है, जिसको कारण समुद्र बोलते हैं। अब उस कारण समुद्र के बाद जो जगत आरंभ होता है वो चित्त जगत आरंभ होता है। वहां पर सबसे पहले जो है सिद्ध लोक मिलता है। सिद्ध लोक की क्या है कि भगवान, और उसके ऊपर है फिर वैकुंठ धाम। अब जो भगवान का जो प्रकाश है, भगवान की जो अंगों की आभा है, उसका जो प्रकाश मंडल है उसको बोलते हैं हम सिद्ध लोक। तो जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो इस सिद्ध लोक में चले जाते हैं। अब इस सिद्ध लोक में जाकर वो एक ऐसी स्थिति में रहते हैं कि वहां पर
उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता जी उनकी अनुभव शक्ति नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत अधिक दर्द में है, परेशान है, कष्ट में है, तो यदि आप कोमा में चले जाएंगे तो आपको अनुभूति नहीं होगी जी। तो उस सिद्ध लोक को ऐसा समझिए कि आप एक कोमा में चले गए हैं, तो वहां पर आपको इस संसार के जो दुख हैं उसकी निवृत्ति हो गई आपकी, आपको अनुभव ही नहीं होगा क्योंकि कोमा में है ना आप तो, लेकिन आपको आनंद नहीं मिला। वो कोमा में जाकर कोई भी आदमी एंजॉय नहीं करता है, आनंद अंश की उपलब्धि नहीं हुई आत्मा को। तो वास्तव में सिद्ध लोक में जाकर हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वही उस हानि को प्राप्त हो गया, अर्थात हमारा जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है उसमें केवल चित्त अंश हमको मिला और सत्य और आनंद अंश जो है उनकी हानि हो गई, लोप हो गया। तो इस कारण से ये सिद्ध लोक में जाना आत्मा का एक हनन है। जी प्रभु जी, सिद्ध लोक में तो अष्ट सिद्धियां वाले लोग होते हैं ना प्रभु जी? नहीं, अष्ट सिद्धि को कंफ्यूज ना करें प्लीज। अष्ट सिद्धि अलग विषय है, वो संसार की बातें हैं, लौकिक बातें हैं। नहीं, वो ना सिद्ध लोक में अष्ट सिद्धि वाले लोग होते हैं ना प्रभु जी? नहीं, किसने कह दिया आपसे? अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं जी, जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं वो लोग होते हैं, और दूसरे होते हैं जो दैत्य भगवान के हाथों से मारे गए हैं। जो दैत्य राक्षस भगवान के हाथों से मारे गए हैं उनको भी वही लोग मिलता है, वही लोग मिलता है उनको भी। हाँ, अच्छा, तो वहां वो उस लोक में रहते हैं, पता नहीं कितने समय तक रहते हैं, ये नहीं मालूम है। तो इस प्रकार से उनको आनंद की, उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। अब नेक्स्ट पटेल प्रभु जी ने जो है अपना हैंड रेज किया हुआ है, वो अपने को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पटेल प्रभु जी, आपको अनम्यूट करके बोलिए आप। राधे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता तो भगवान में मन कैसे लगाएं? करते रहिए तो मन लगेगा। मन तो सालों करोड़ों वर्षों से नहीं लगा है, करोड़ों जन्मों से, तो कैसे लग जाएगा अचानक? तो इसी का उपाय बताएं गुरु जी। उपाय तो यही है ना, सबसे पहले कि अपना मन को पहले दृढ़ करिए, बुद्धि बनाइए कि मुझे भगवान का भजन करना है केवल। उसके बाद फिर साधु संग होना चाहिए, हरि कथा का श्रवण होगा, गुरु का पदाश्रय होगा। जब आपके हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी तो उसके बाद फिर आपको भजन शुरू होगा, आरंभ होगा। आपका भी भजन हो ही नहीं रहा है ना? आपके गुरुदेव है ना? आपके गुरुदेव हैं? हाँ है ना। हाँ, तो आपके गुरुदेव हैं, उनसे आप बात करिए, चर्चा करिए कि कहाँ पर मेरी कमी है, वो बताएंगे आपको। तो आपका जो भजन है वो तभी होगा जब आप श्रवण करेंगे लगातार हरि कथा को और भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। पूजा पाठ से नहीं होगा, भगवान के नाम का उच्चारण करना होगा, महामंत्र का उच्चारण करना होगा। जी गुरु जी। हाँ जी। और किसी का प्रश्न है तो अपना हैंड रेज करें। अच्छा, ये मनोहर शास्त्री ने करा है, वो बोलेंगे। हाँ बोलिए। प्रणाम, हरे कृष्ण। आप अभी प्रभु एक्चुअली लेक्चर में बताया तो गुरु और भगवान हमारे ऊपर कैसे प्रसन्न है हमको कैसा पता चलेगा। लेकिन प्रभु जी, हम तो गुरुदेव से बहुत दूर है, और हम जब जप करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं और अध्ययन करते हैं तो उस वक्त गुरु का याद नहीं आता है प्रभु जी। ऐसा याद आता है संसार का भौतिक का चीज को याद आता है, लेकिन गुरुदेव को तो याद नहीं आता है। हम कैसे वो 16 माला खत्म करेंगे? ऐसे ही टैक्स को भरना है। और आप तो अभी प्रभु जी बताया, तो भगवान तो आपको कैसा पता चलेगा कि भगवान आपको याद करते हैं, गुरुदेव याद करते हैं? उससे लेक्चर को दोबारा थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बोलेंगे। और वैष्णव अपराध क्या है प्रभु जी, वो थोड़ा बताएंगे। देखिए प्रभु जी, गुरु हमको याद करें, भगवान हमें याद करें, ये हमें तभी पता लगेगा जब हमारा मन करेगा माला करने के लिए। यदि हमारा मन नहीं कर रहा है भगवान का नाम लेने के लिए तो समझिए गुरु जी की आप याद नहीं करते हैं गुरु जी आपको। अगर गुरु जी आपको याद करते हैं, गुरु जी अगर आपके प्रति, क्योंकि गुरु उसी को याद, गुरु अंतर्यामी है, गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं है।
आपसे दूर हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। उनके पास और दूर रहने से किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, केवल शारीरिक सेवा ही हो सकती है गुरु के पास रहकर उनकी, और उस शारीरिक सेवा का इतना अधिक महत्व नहीं है ना। तो इसलिए गुरु जो है उनको ऐसा मत समझिए कि वो हमारी तरीके से ही हैं, वो मनुष्य तो है ही नहीं, उन तो भगवान का आश्रय विग्रह है। तो इस प्रकार से जब हमारा मन भगवान का भजन करने के लिए लगे, बार बार संसार से हमें विरक्ति हो, तो समझिए अब हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा हो रही है। तो इस जब और मन कैसे लगेगा, धीरे धीरे तभी लगेगा ना जब हमारा आहार विहार सब शुद्ध होगा, हमारी सोच हमारा संग शुद्ध होगा। जिस प्रकार का हमारा संग होता है उसी प्रकार के हमारे विचार बनते हैं, उसी प्रकार की हमारी इच्छाएं होती हैं। तो निरंतर हरि कथा का श्रवण करिए नियम पूर्वक, बिना नियम के नहीं है, बिना नियम धारण किए कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में नियम की बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार से जब आप अपने जीवन में कोई नियम धारण करेंगे आप, तब आपको अपने आप से अनुभव होगा कि अब आपका मन धीरे धीरे भगवान में लग रहा है, भजन में लग रहा है। वैष्णव अपराध 6 प्रकार के हैं, लेकिन वो एक विस्तृत सब्जेक्ट है। वैष्णवों की हिंसा करना, वैष्णवों के प्रति क्रोध करना, वैष्णवों का अभिनंदन ना करना, वैष्णव अगर आए तो हम उनका स्वागत ना करें, ये भी एक प्रकार से हमारा अपराध है। 6 प्रकार के अपराध हैं। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी लिस्ट दिखाई प्रभु जी ने, है ना। 6 प्रकार के अपराध हैं वैष्णव के। तो इसकी चर्चा तो हम लोग कराए हैं पहले कभी अनर्थ के विषय में, उसके लिए अलग बहुत सारे सेशंस हुए हैं, तो आप उनको रेफर करिएगा कभी, तो आपको पता लग जाएगा। जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी ने हैंड रेज किया है, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छे आपने समझाया, क्लास ली, और भगवत गीता के भी आपके सेशन हम सुनते रहते हैं प्रभु जी, बहुत उससे हमें ज्ञान भी मिलता है, भक्ति में आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। और आज का जो आपने बताया प्रभु जी, ये भी बहुत अच्छा रहा। बस यही चाहते हैं प्रभु जी की जो पहले के सेशन हुए हैं, तो उसका लिंक, जो पहला श्लोक आपने बताया था, तो प्रभु जी से यही रिक्वेस्ट है कि उसका लिंक भेज दीजिए ताकि उसको भी सुन सके, और आज की जो क्लास हुई है उसको भी जैसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो दोबारा सुन लें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यूट्यूब के ऊपर लिंक अवेलेबल है प्रभु जी, है ना। और आप उपदेशामृत में जाइए, वहां पर श्री उपदेशामृत, और वहां पर लिंक मिल जाएगा। और आपको जो ग्रुप के अंदर भेजा ही जाएगा आज की कथा का लिंक, उसी के थ्रू जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से आप उपदेशामृत के अंदर जाकर सुन सकते हैं पुराने सब लेसन्स। प्रभु जी, और किसी को प्रश्न करना है तो हैंड रेज करें, अदरवाइज जो है और किसी को प्रश्न करना है तो अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। या एक एक करके तो कौन बोल रहे हैं? ये मनोहर कृष्ण दास जी जो है वो द्वारा बोल रहे हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आप ये जो हम किसी को स्टाफ लोग को ऑफिस में शेयर करना चाहते हैं गीत पाठशाला, और आप पहले से वो लिंक भेजे थे, लेकिन हम जब उनको सेंड करते हैं, भेजते हैं, तो प्रभु जी वो ग्रुप में ज्वाइन हो नहीं पाते दोबारा, और एक नया आप थोड़ा सेंड कर दें। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और या उनका नंबर भेज दीजिए, आप हमें नंबर भेज दीजिए, हम ज्वाइन करा लेंगे। जी 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 प्रभु जी। ठीक है, आप हमें कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये अनिल और ममता शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, वो अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्बल ओबेसेंस, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जो आप बता रहे थे अनर्थ के बारे में, जैसे आपने पहले जिक्र किया है कि पहले हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उसका अगर लिंक ढूंढना हो तो वो कैसे, कहाँ से ढूंढ सकते हैं? प्रभु जी गीता पाठशाला में जाकर आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसका लिंक आप मेरे को मैसेज करिएगा और मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। अब प्रभु जी, अब और किसी को मेरे को नहीं लगता है कि अभी और कोई प्रश्न है, किसी ने हैंड रेज भी नहीं किया है, अनम्यूट भी नहीं किया है, तो अब आप चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले सेशन में अगले संडे को नहीं मिल पाएंगे, फिर उसके अगले संडे को हम लोग मिलते हैं और फिर चर्चा करते हैं तीसरे श्लोक की, श्री
श्री रूप गोस्वामी के द्वारा जो रचित है उपदेशामृत, उसमें वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैं आप हरे सबकी कृष्ण। साइड से, सारे भक्तों की साइड से जो है हरे कृष्ण। प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा क्लास ली, इतना अच्छा हमें समझाया और इतने लोगों को इंटरेस्ट हुआ, सबको भक्तों को, कि उन्होंने प्रश्न भी किए और उस प्रश्न को भी जो है उन्होंने निवारण किया। तो इसका जो है लिंक और ये प्रेजेंटेशन जो है पीपीटी, वो हम लिंक में डाल देंगे तो सब लोगों के साथ में शेयर हो जाएगा ये। और यूट्यूब पे, जैसे प्रभु जी ने बताया, यूट्यूब पे भी है और सारे पहले वाले भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, तो कोई देखना चाहे तो वहां से भी देख सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी।